ना जेई वाले बच्चे आते, उनको देख के खुशी अलग लेवल का हो जाता है। याद रखना, जितनी संख्या में हो ना, इतना रिजल्ट चाहिए, नहीं तो मार मारेंगे घर जाके, समझे। कल से टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, कल से आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। हाँ, टाइमिंग रहेगा देखो 7:30 से। हम लोग 1.5 घंटा पॉकेट जी के देखेंगे, 1.5 घंटा टेस्ट सीरीज देखेंगे, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा क्या होता है ना कि जब बैच नया रहता है, किसी को बैठने का जगह नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, उसमें कई को नया लड़का आता है, ऐसे खदखदाने लगता है, ऐसे बैठने का जगह नहीं, मैं कहाँ बैठूंगा। 2-3 दिन बाद कुछ आता है, ऐसा कुछ आता है ना, ऐसा कुछ आता है, कहते कि दुनिया में कितना गम है। जब खड़ा हुआ लड़कों को देखता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम। धीरे धीरे सब लोग एडजस्ट हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन ऐसे ही रहता है बाबू। हम लोग भी अभी भी याद आता है, जनरल डिब्बा में जाते थे लोग, तो ये नहीं ध्यान रखता था पैरवा किधर रखा हुआ है, बस ये रहता था रखा हुआ है, दिखता नहीं था। इतनी भीड़ रहती थी, तो सबके ऐसे जनरल डिब्बा वाला सीन जो है ना, बहुत जल्दी आप लोग का भी छुटकारा मिल जाएगा। और ईमानदारी से पढ़िएगा, अपने आप को कभी धोखा मत दीजिएगा, अपने आप को कभी नहीं। जब भी टाइम मिले अपना रिवीजन के लिए बहुत लंबा टाइम मत निकालो। आपको जब भी टाइम मिले 5 मिनट के लिए रिवीजन का टाइम निकाल लो। कुछ कर रहे हो 5 मिनट के लिए निकाल दो। मान के चलो मोबाइल चला रहे हो, रखो 5 मिनट बस रिवीजन कर लो, फिर तुम देख लो। धीरे धीरे क्या है ना, तुम्हारे अंदर वो हैबिट हो जाएगी। आप भागते कहाँ हैं पता है, आप सोचते हैं कि और 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और 1 घंटा कभी पढ़े नहीं हो। क्या दिक्कत है भाई, नहीं पढ़े हो तो इसको एक्सेप्ट तो कर लो। आगे बढ़े। देखिए, हम बायोलॉजी में आपको कोशिका विभाजन बताए थे। जो आपसे मेन सवाल आएगा, आप क्वेश्चन बताएंगे। कोशिका विभाजन में शरीर की कायिक कोशिकाओं का विभाजन कब होता, किसके तहत होती? जनन कोशिका, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोकैरियोटिक। हम लोग में असूत्री होता है? नहीं होता है। हम लोग में क्या होता है? सब वही। अगर देखें कोई प्रोटोजोआ हो गया, जिससे शरीर के ऊपर चिल्लर पड़ गया, डेंड्रफ पड़ गए, सब छोटे छोटे डिस्टर्ब, इस सूचन में क्या होता है? असूत्री भी फटाफट जन्म लेते हैं, फटाफट। अब रूसी को देखिएगा ना, बड़ी पूरा खोपड़िए छाप जाएगा, डेंड्रफ छाप जाएंगे। जिसको ज्यादा होता है ना डेंड्रफ, परेशान हो जाता है बेचारा। वो ऐसे उंगली से खकोरेगा तो निकल जाएगा, इससे बहुत परेशान हो जाता है इससे। यहाँ पे लड़की लोगों में तो क्यों बाल थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। बॉयज में क्या है, बाल कम है, थोड़ा सा संभालना इजी होता है कंपेरेटिवली यहाँ पे। और बड़ा बाल में तो और ही सब झमेला होते हैं। तो छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, ये जो होते हैं, उनमें होता है असूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? कौन विभाजन? असूत्री विभाजन। आगे बढ़े। केंद्रक में विभाजन कितना टाइप का? 4। अब बस इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, इंटरफेज। तो विभाजन के 5 अवस्था समझ में आ गया। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सब बता दिए थे हम आपको, ये तो पढ़ा दिए थे, आगे पढ़ाना था हमको। प्रोफेज में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन प्रोफेज, केंद्रक का विभाजन प्रोफेज में होता है। गुणसूत्र वगैरह मेटाफेज। एनाफेज में गुणसूत्र के सेंट्रोमर का निर्माण हो जाता है। टेलोफेज एक तरह का अंतिम अवस्था होता है। इसमें आकार क्या हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है। बस आप अवस्थाओं का नाम याद रखिएगा, कितने अवस्था होते हैं। बहुत डिटेल से इसमें जाने की जरूरत नहीं है। नीट वगैरह वाले बच्चों के लिए बहुत डिटेल से इसमें से पूछ देता है, बट आप लोग के लिए उतना डिटेल से नहीं पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू योर जॉब, जैसा जॉब रहेगा उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा। यहां तक बता दिए थे, ये भी कल पढ़ा दिए थे। कल मतलब मंडे को। कोशिका विभाजन में यहां देखो, साइटोकाइनेसिस। एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, बीच में एक पार्ट आ जाता है, केंद्रक 2 भाग में बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये कोशिका एक दूसरे से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है।
कोशिका विभाजन में बेसिकली ध्यान ये रखना है कि केंद्रक का 2 भाग में बंटना जरूरी है, क्योंकि केंद्रक के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है, और सारा नॉलेज किसको होता है? डीएनए। सारा नॉलेज डीएनए को होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कोशिका विभाजन तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाए। और अर्धसूत्री विभाजन आपको आइडिया पहले से है। अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल कब होगा? जनन के समय। मादा में से आधा क्रोमोजोम और नर और मादा में से आधा आधा क्रोमोजोम आएगा और अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये केवल जन्म के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए शरीर में कहीं हमारे शरीर में होता है समसूत्री विभाजन, जिसमें भी समसूत्री विभाजन हर जगह होता है। जैसे आप यहाँ काट देंगे तो यहाँ भी समसूत्री विभाजन होकर क्या हो जाएगा? लेकिन जहां पर वसा ज्यादा रहेगा, चर्बी ज्यादा होगी, वहां समसूत्री विभाजन बहुत ही धीमी गति से होगा। तो अगर हम यहाँ काट देते हैं ऐसे हथेली पे, तो यहाँ पर क्या है, जब यहाँ हथेली पे हम काटते हैं तो यहाँ वसा ज्यादा होता है, यहाँ समसूत्री विभाजन बड़ी धीमा होता है। इसलिए हथेली काट देंगे लोग ना तो जल्दी सटता नहीं है, और हल्का सा हथेली कटता है तो बहुत भयानक दर्द करता है। छिपकली के पूंछ में समसूत्री विभाजन तेजी से हो जाता है। हमारे शरीर में सबसे तेजी से समसूत्री विभाजन लीवर में होता है। लीवर शरीर का सबसे खचरा, बेईमान, अमिशपुरी, धोखेबाज अंग है। ये सबसे बड़ा बीमारी का जड़। ये अपने ठीक हो जाता है, बाकी सबको चौपट कर देता है, सबको चौपट कर देता है। ये सबसे खराब है। ये शुगर होने से पहले फैटी लीवर होगा, किडनी खराब होने से पहले सब आदमी मरियो जाएगा, तब वो किडनी लीवर कहेगा जब सब मर ही गए तो मैं जी के क्या करूंगा? जो तोरे कैले सब समझना क्या? सब किसका किया है? लीवर का। शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग क्या होता है? लीवर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग में जो विभाजन जनन के समय होता है वो कौन सा होता है? अर्धसूत्री में। कौन सा विभाजन? किस कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिका। जनन कोशिका कितने टाइप की? 2। फीमेल की जनन कोशिका को ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम, जो आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। और मेल के जनन कोशिका को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पर्म। स्पर्म और ओवम में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी कहीं पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। बाकी कहीं पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका अर्धसूत्री विभाजन। मातृ कोशिका में 4 संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे समसूत्री में 1 से 2 होगा, समसूत्री में 1 से 2 होगा, और इसमें 1 से कितना होगा? 4। अब आप कहेंगे 4 कैसे हो गए? यहाँ पे अभी हम बता देते हैं 1 से 4 कैसे हो गया, लेकिन ऐसे समझिएगा समसूत्री में 1 से कितना होगा? 2, और अर्धसूत्री में 1 से कितना हो जाएगा? 4। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। देख लेते हैं एक बार, हल्का सा आप रफली समझिएगा। रीजन क्या है कि आपको इसमें फास्ट नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत ढीले होते जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि हमारे में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46। कितने क्रोमोजोम? 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 44 तो नॉर्मल क्रोमोजोम होते हैं जो शरीर बनाते हैं, और बाकी का हमारा सेक्स निर्धारण यानी मेल बनेंगे कि फीमेल उसमें निर्धारित करता है। तो बताओ इसमें मेल फीमेल के लिए ये फीमेल है कि मेल है? मेल है। लेकिन अगर वहीं हम इधर बना देते 44 तो शरीर बनाने में, और एक्स और एक्स, बताइए क्या है? फीमेल है। अब देखिए मेल और फीमेल के शरीर में अपने से समझिए क्रोमोजोम कितना मायने रखता होगा। मेल और फीमेल का टोटल क्रोमोजोम सेम होता है, बस ये एक एक्स के जगह क्या आ गया है? वाई। पूरे चीजें चेंज हो जाती हैं बस एक क्रोमोजोम के वजह से, एक क्रोमोजोम की वजह से चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़ जाए तो देखो ध्यान से, इसमें हम 2 भागों में बांटे हैं। कोशिका को कितनी भाग में बांटे हैं? 2। एक जो शरीर निर्माण कर रहा है, एक जो होता है लिंग निर्धारण कर रहा है, लड़का है या लड़की है। बताओ इसमें से कंप्लीट जाएगा या आधा? 22 आएगा। इसमें से कंप्लीट आएगा या आधा? कितना हो गया? 22 हो गया। कोई दिक्कत? कितना हो गया? 22 हो गया। इसमें से पूरा जाएगा या आधा? मान के चलो एक्स आया, क्या आया? तो इधर से तो मजबूरी में एक्स से आने वाला है, क्या जन्म ले ली। लेकिन अगर इधर से वाई आ गया तो टोटल इसमें कितने हो जाते हैं? 1 4। टोटल कितने भाग हो जाते? 4। 1 2 3 4। देखो ये 42 जोड़ो, कितना हो गया? 44 45 46। टोटल कितने क्रोमोजोम? 46। टोटल कितने क्रोमोजोम? 46। तो बताइए समसूत्री में 1 से कितना बनेगा? 2, और अर्धसूत्री में 1 से 4। इसमें 2 पार्ट इसलिए बनता है, एक शरीर के निर्धारण वाला होता है, एक जनन निर्धारण करने वाला होता है कि मेल बनेंगे कि फीमेल बनेंगे। तो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन समझ में आ गया। और एक जो हम लोग में होता ही नहीं है, असूत्री विभाजन, वो हम लोगों में नहीं होता। क्या हम लोग में असूत्री विभाजन होता है? हम लोग में असूत्री विभाजन नहीं होता। किसी को कोई दिक्कत?
आगे बढ़ जाए। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। पुत्री कोशिका परंपरा असमान होती है, मातृ कोशिकाओं से भी असमान होती है। ये तो हो गया माइटोसिस। क्या हो गया? माइटोसिस। आगे हो गया मियोसिस। हम लोग में समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, लेकिन क्या हम लोग में असूत्री विभाजन होगा? अब ये कंपैरिजन दिया, आप आराम से कर सकते हैं। शरीर में होगा तो समसूत्री, जनन में होगा तो, कायिक कोशिकाओं में होगा तो समसूत्री, जनन कोशिकाओं में होगा तो एक से कितनी कोशिका? 2। एक से कितनी? 4। शरीर के 99% में समसूत्री और शरीर के महज 1% में अर्धसूत्री। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। याद रहेगा, इस विभाजन में कम समय होता है, समसूत्री में कम समय लगता है, इस विभाजन में अधिक समय लेता है। भैया उसको प्रेगनेंसी के पूरा समय लेगा, बहुत लंबा समय ले लेता है। तो अर्धसूत्री विभाजन लंबा टाइम होता है, समसूत्री विभाजन तो ऐसा शॉर्ट टाइम होता है। इसमें प्रोफेज, देखिए आपको पता है कि कोशिका विभाजन के कई अवस्थाएं होते हैं। सबसे पहले इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चारों पेज याद है? बोलिए, चारों याद रहेगा नाम? इसमें कई बार पूछा है, हालांकि ज्यादातर में सीजीएल में पूछा है, एसएससी सीजीएल में ये वाला क्वेश्चन कि प्रोफेज अवस्था सबसे छोटी किसमें होगी? तो समसूत्री में। इसमें सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज, इसमें इसकी प्रोफेज अवस्था क्या होती है? बड़ी होती है। तो ऑब्वियस बात है कि जो प्रोफेज होता है, क्या होता है? प्रोफेज। प्रोफेज किसमें कम समय लेगा? समसूत्री में। ओवरऑल सब में की तुलना करेंगे तो सारी अवस्थाएं समसूत्री विभाजन की कम होती है और अर्धसूत्री विभाजन की ज्यादा होते हैं। समसूत्री विभाजन में केवल और केवल उस अंग की भरपाई करनी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जन्म लेता है, कंप्लीट एक पूरा अंग का निर्माण करना होता है, इसलिए टाइम क्या लगता है? ज्यादा। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज बड़ा होगा या छोटा? प्रोफेज। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज छोटा, अर्धसूत्री में प्रोफेज बड़ा, समसूत्री में छोटा, अर्धसूत्री में बड़ा। याद रहेगा, 1 से 4 बनेगी अर्धसूत्री, 1 से 2 बनेगा, जल्दी बनेगा गेंडा के चमड़ा में समसूत्री। गेंडा के चमड़ा में ऐसे काटेंगे फट से कोशिका विभाजन होता है, जुड़ जाता है। हमारा लीवर में चाकू मार देंगे अपने सही हो जाएगा। समसूत्री विभाजन शरीर में सबसे तेज कहाँ होता है? लीवर, दाहिने साइड में। कोई तुमको चाकू मारे तो उसको रोकना पहले, कहना इधर मारो, जाओ इधर मारो, हाँ मार देगा चल जाओ। समझ में आ गया कि नहीं? हम मार देगा क्या हो जाएगा? चल जाओ। अब बाएं मारेगा तो मारने दीजिएगा? लो नहीं, किधर मारने का गए? कहीं नहीं। लेकिन अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहा तो राइट साइड। तुम लोग को मार के कौन अपना समय बर्बाद करेगा? नहीं समझे? अभी आप लोग का वैल्यू बहुत कम है, जॉब लगते सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐ नहीं होता है। देखो, हर चीज का एक वक्त आता है। चंदन का जो वृक्ष होता है बड़ा सुगंध देता है, बट एक समय आता है तब देता है। वैसे विद्यार्थी जीवन भी है, ऐसा नहीं है कि आपका ये हमेशा ये दिन रहेगा। रात कभी कभी लंबी हो जाती है, लेकिन सवेरा होने से नहीं रोक सकती है। और जब तक आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। यहाँ या किसी भी शहर में बच्चों का भविष्य स्वयं वो अपना खुद खराब कर लेते हैं, और 2-4 साल बाद उनको रियलाइज होता है तो उनको आंसू और पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता। इसमें लड़कों के जीवन में तो फिर भी क्या है कि अपने वो प्राइवेट जॉब करके कुछ भी जी लेते हैं। आपकी लाइफ बंधुआ मजदूर की तरह हो जाती है। ये इसलिए सोच समझ के रखना। आज से 5 साल बाद भी, बाबू मेरी बात याद रखना, तुम जो चाहते हो आज करना, आज से 5 साल बाद भी कर सकते हो। तुम बढ़िया कपड़े पहन सकते हो, दिन रात घूम सकते हो, मोटरसाइकिल पे लहरिया कट मार सकते हो, किसी से फोन पे बतिया सकते हो, आवारागर्दी कर सकते हो, बैठ के चौराहा पे सिगरेट पी सकते हो, चाय पी। आज से 5 साल बाद भी तुम जो चाहो, जो आज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन लिख के रख लेना, आज से 5 साल बाद तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। इसलिए याद रखो, ये समय तुम्हारे लिए है। सब कुछ हम ऐसा नहीं करें कि अपने शौक को मार दो, थोड़ी देर रोक लो और फिर अपने पैसे से अपना शौक पूरा करना। क्या जरूरत है पिताजी पर इतना बोझ देना? इतना सारे भाइयों को पढ़ा रहे हैं, आप में जितने भाई बहन होंगे। अमूमन हमारे इंडियन सोसाइटी ऐसी होती है, एक पिता कमाने वाले, उनके पीछे 5 आदमी खाने वाले होते हैं। उसमें बीमारी देखना है, घर द्वार कर्जा सब चीज देखना है। किसान बेचारे का फसल बर्बाद कर दिया है बारिश होके, सब चीज देखना है उसको। तो कोशिश करिए कि इस जीवन को, बाबू देखो हम हर बैच में समझाते हैं, इस बैच में भी समझाएं। जो समझ जाते हैं अपना करियर बना लेते हैं। हमको क्या मिलता है? 1 किलो लड्डू, मिठाई 1 किलो, उससे ज्यादा नहीं। वो बस एक है कि भाई है, हम मतलब आपसे, बाकी ऐसा नहीं है। बट थोड़ा सा क्या होता है कि आप लोग जब भटक जाते हो तो अच्छा नहीं लगता।
कोशिश करते हैं कि लोग कि आप लोग ना भटके, घर पे बैठे रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगेन हम आपको बताते हैं, आप 1 घंटा के लिए कभी मत सोचो, रिवीजन करना 10 मिनट भी है बहुत है, फिर 10 मिनट बाद एक ठो कर लेना। यहाँ पे पता नहीं चलेगा तुम मोबाइल और पढ़ाई दोनों करते रहोगे। अभी तुम लोग बहुत मोबाइल चला लेता है 4 बजे डेटा खत्म करने वाला जब बोलता है तो नहीं चलाते हैं। आगे बढ़े बाबू, आप अगर मोबाइल नहीं चलाते हैं ना तो धिक्कार है उन डिग्री धारकों का। आईआईटी जैसे संस्था से पढ़ के बड़े बड़े इंजीनियर जो आपके ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च कर रहे हैं, आपके बिहेवियर पर रिसर्च कर रहे हैं, आप गलतफहमी में हैं, यू आर इन द ट्रैप, आप फंस चुके हैं। और आप क्या दूसरे को बेवकूफ बनाएंगे, आप रोक नहीं सकते मोबाइल पास रहेगा तो। वो आपके डोपामीन जो आपको अच्छा होता है ना, ब्रेन जिस चीज को पसंद करता है, वो आपका पूरा का पूरा क्या कर रहा है, सर्च कर रहा होता है आप कि आपको क्या बिहेवियर पसंद है। इसलिए हम बार बार कहते हैं आपको कि आप गलत नहीं है, लेकिन आप दलदल में गिर चुके हैं। इसलिए इसमें दलदल में जब गिर गए हैं तो इसका एक ही रास्ता होता है कि शांति से निकलने का प्रयास कीजिए, शांत हो जाइए अभी एकदम, बस। नहीं तो ये सब क्या समस्या आजकल हो गया है, डेटा खत्म कर रहा है सब पूरा। बताओ, ये तो पहले पता है आपको कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका को कभी कभी एग्जाम में बाबू क्या करता है ना, कायिक कोशिका हमारा काया बना होता है, उसको इंग्लिश शब्द देता है सोमैटिक सेल। हमारा शरीर क्या होता है, सोमैटिक सेल। हालांकि आपको सोमैटिक सेल याद रखना जरूरी है। हमारा शरीर किस सेल से बना है, सोमैटिक। उसी को क्या कहते हैं, कायिक, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अगर STH अगर ये किसी में ज्यादा हो गया ना, उसका शरीर बहुत भयानक हो जाता है। किसी लड़का या लड़की को देखना बहुत भयानक रहेगा, चलता पड़ता बुलडोजर है, तो उसमें क्या ज्यादा हो गया, ST। अच्छा, ये कम हो जाएगा तो बकरी बराबर हो जाएगा। तो कोई कोई देखना एकदम ठेमरा जाता है, बंठा एकदम, किसकी वजह से, STH। तो S से याद रखना क्या चीज, सोमेटोट्रोपिक। क्या याद रखेंगे बाबू, सोमेटोट्रोपिक। क्या याद रखेंगे, सोमेटोट्रोपिक। ये किस में होता है, गुणसूत्र यानी जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ गया जी ये, तो ये किस में होगा, यह विभाजन किस में होगा, जनन कोशिकाओं में होगा। समसूत्री में देखें, इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता, इसमें कोई आदान प्रदान नहीं होगा। भाई चमड़ा कटा है, चमड़ा बनाओ, आपको डीएनए ले जाने की क्या जरूरत है। डीएनए में केवल एक को इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, डीएनए में सारा इन्फॉर्मेशन है, नाक कान आंख नाक, 1 करोड़ से ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है एक डीएनए में। एक डीएनए में 1 करोड़ से ज्यादा क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन। तो क्या जरूरत है समसूत्री में, विभाजन किसमें जरूरी है, अर्धसूत्री। इसमें गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। डीएनए क्या होते हैं, आदान प्रदान होते हैं, गुण होते हैं। तो ऐसे देखते होंगे कि मम्मी पे गया है कि पापा पे गया है, नहीं होता, ऐसे होता है ना, कभी कहीं और चल जाता है। आगे बढ़े, ये इति काहे लिए पीपीटी बनाते हो लोग, हर 2 पेज के बाद बदल जाता है, एक में पूरा लम्हर बनाओ पीपीटी एकदम। पोषण देखते हैं, क्या देखते हैं, रेडी है आप लोग बाबू मेरे। 1 क्वेश्चन कोशिका और 1 क्वेश्चन पोषण, दुनिया का कोई आदमी नहीं रोका रहता है। आपको बस ये पता रहना चाहिए कि वो 30% चीज जहां से आपको पास होना है, पास होंगे आप 30% पढ़ के, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन इस 30% की भरपाई हो सके, उसको लिंक कर सके, ऐसा थोड़ी है कि खड़े उठा के पढ़ेंगे हर्षवर्धन। अरे तनी आगे पीछे मिर्च मसाला जोड़ोगे ना, तो वो मिर्च मसाला जोड़ने के चक्कर में 20% और हो जाता है। यही जो पकड़ लिया मेन, ये थोड़ा लिंकेज बैठाने के लिए 20%, उसका रिजल्ट हो गया। गलती से पकड़ा जाता है बाकी 50% वा, दिमाग अजीब हो जाता है। इसलिए कभी कभी आप सोचते होंगे ना कि सब पढ़े, अचानक ब्लैंक हो जाता है। अरे भाई तू आउट ऑफ द रडार चल गया यहाँ पे। पोषण का मतलब होता है शरीर के लिए आवश्यक चीज को पोषण कहते हैं। पोषण बहुत काम की चीजें होते हैं, मुख्य रूप से 7 प्रकार के पोषण होते हैं। कितने प्रकार के, 7। देखिए, कुछ पोषण हमें ऊर्जा देते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, कुछ पोषण हमारे शरीर का निर्माण करते हैं जैसे प्रोटीन, कुछ शरीर हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं जैसे विटामिन, कुछ शरीर हमारे शरीर में अनियमितताओं को दूर करते हैं जैसे खनिज, जैसे आयोडीन, आयरन, सोडियम, कैल्शियम। ये हमारी शरीर के कुछ कमियों को, स्पेसिफिक कमियों को क्या करेंगे, दूर करें। अब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए, शरीर बड़ी दर्द करेगा, यहाँ पे कैल्शियम वगैरह का कमी हो जाता है। तो
तो ये सारी चीजों को हमें पोषण में पढ़ना है। तो पोषण में हम लोग को सारी चीजों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है हम लोग को। तो देखा जाए पोषण के बारे में, लंबे समय तक जब भोजन किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है उसे कुपोषण कहते हैं। मतलब कुपोषण में क्या होता है, किसी एक खास चीज की कमी लंबे समय तक हो जाए। जैसे प्रोटीन की कमी लंबे समय से हो जाता है, मैरेस्मस हो जाता है। क्या हो जाता है, मैरेस्मस, या फिर क्वासेकोर। उसी तरह विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स या सुखंडी हो जाता है। आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंगा हो जाता है। आयरन की कमी हो जाता है एनीमिया हो जाता है। समझा गया कि नहीं। तो जब प्रोटीन की कमी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, कुपोषण। तो इसे न्यूट्रिशन नहीं मिला है, माल न्यूट्रिशन मिल गया। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है खराब चीज। जैसे देखिए, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है मालवेयर। समझा गया कि नहीं है। तो मॉलवेयर जो होता है हमेशा खराब चीज के लिए आता है। जैसे न्यूट्रिशन, मॉल न्यूट्रिशन, सॉफ्टवेयर, मॉलवेयर। वो सॉफ्ट था, सॉफ्टवेयर, मॉलवेयर। तो ये होता है मॉल न्यूट्रिशन होता है। शरीर में ऊर्जा देने वाले को क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा देगा, शरीर का निर्माण करेगा। अब देखो, ऊर्जा दो चीज देता है, समझना ध्यान से। मुख्य रूप से ऊर्जा कौन देता है, जब कार्बोहाइड्रेट शरीर में बहुत ज्यादा जमा होने लगता है ना, तो लीवर कहता है कि ला हमको दे दो। लीवर क्या कहता है, हमको दे दो। लीवर खचरा अपने मांगता है, क्या करता है, वसा बना लेता है। क्या बना लेता है, वसा। अधर के तोने में पे साट देता है, ले भर धर तोने पे थाप देगा यहाँ पे। तो पुरुष को थाप देगा तोन पे, अब फीमेल को थाप देगा साइड में यहाँ पे। तो देखना दोनों गजबे मोटा जाएगा सब। नहीं समझ में आ गया। अब वसा आ जाएगा पेट पे। अब एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद बहुत खतरनाक हो जाता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं। हम भी सोचते हैं 2 साल से दुबला हो, 2 रमजान दुबला थे तो 1 किलो वजन घटा। रमजान की 1 हफ्ता खत्म होते फिर 1 किलो बढ़ गया। हम हमेशा सोचते हैं कम खाना है, लेकिन क्या कीजिएगा, हाईवी गाड़ी को ब्रेक मारते मारते कुछ दूर चल जाती है। नहीं समझ में आ गया। अब बता के कभी सब क्या करता है सब ना, कि बेचारा सब उब जाता है सब, तो कम रोटी चावल दे देगा सब। हम क्या करें यहाँ पे, फिर मांगेंगे तो कहे सर आप ही ना पहले बोलते हैं। हम क्या बोले, तो इतना सलाद और सब्जी जो बचल लगेगा तो नहीं खा जाते हैं। हमको लगता है भूख बड़ी भयानक है। तो हम जब कार्बोहाइड्रेट खर्च करते हैं, और हमारा जो वर्क है वो फिजिकल वर्क उतना नहीं है, हमारा मेंटल वर्क है। समझे। तो कार्बोहाइड्रेट अगर एक्स्ट्रा हुआ तो वसा में क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और वो वसा हमारे पेट में क्या करेगा, जमा कर देता है। और जब ये वसा ज्यादा होने लगता है ना, तब ये वसा ब्लड में मिला देता है। और जब ब्लड में मिलाएगा ना, तो हार्ट के पास जाता है। कहां जाता है, हार्ट। ब्लड में घूम रहा पतला वसा कोलेस्ट्रॉल का रूप लेता है, हार्ट के पास जाता है। हार्ट उसको देखते कर आता है कि तुम दोबारा मत आना, नहीं तो हम गुस्सा हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल कहता तो हो जाओ, वही कहियो दिल गुस्सिया जाता है, दिल गलती कर बैठा, हो गया काम खत्म। वसा अच्छी चीज है नहीं। हालांकि वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है बैकअप के रूप में। किस रूप में, जैसे अगर कोई दुबला पतला आदमी है, भूख हड़ताल पे बैठेगा तो निपट जाएगा वो। अब जैसे हम भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो फिर हमारे पेट में जितना वसा है ना, खाना पीना छोड़ देंगे ना, अब ये वसा टगरेगा। वसा को उर्दू में चर्बी बोलते हैं। चर्बी टगरेगा, और चर्बी टगर टगर के जब एकदम दुबरा पतरा जाएंगे। इसलिए देखना ना, कोई जानवर मरने से पहले ना एकदम हड्डी हड्डी हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो उसका खत्म हो गया है, जो स्टोर वसा था वो भी खत्म हो गया। कुत्ता जानवर बिल्ली मरेगा ना तो एकदम दुबला पतला हो जाएगा, क्योंकि वसा कम हो गया। वसा हमें चोट से भी बचाता है। अब जैसे पेट में वसा है यहाँ पे, अब ऐसे मारेंगे लोग तो चोट क्या होगा, नहीं लगेगा। काहे, इस पे कितना मारेंगे लोग तो लगेगा, नहीं लगेगा। कौन बचा लेता है, वसा बचा ले रहा है, क्योंकि वसा है। अब वसा नहीं रहता तो सीधे जाके मारता किडनी उडनी पे। किडनी उडनी जो मेन ऑर्गन होते हैं, दर्द तो इनको नहीं बर्दाश्त कर पाते, लहर जाएगा आदमी यहाँ पे। तो कोई दुबला पतला आदमी को इतना मार देंगे तो बेचारा यहाँ चिल्लाने लगेगा यहाँ पे। अब वसा जिस पे रहेगा, क्या कर रहा है भाई, नहीं समझ, चोटे नहीं लगेगा। तो चोट से बचाता कौन है, वसा बचाता। ठंड से कौन बचाता है, वसा। ठंड से भी क्या करता है, वसा बता। थोड़ा वसा शरीर में एक लेवल तक रहना चाहिए, शरीर की सुंदरता ठीक लगती है। नहीं तो एकदम ढचक पचक जाएगा तो आदमी कैसा लगेगा, यहाँ पे लगेगा खेत में टांगल आदमी है। बुढ़ापे में ये वसा कम हो जाती है, जिस वजह से चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है। त्वचा को तान के रखता है वसा। त्वचा को तान के कौन रखेगा, वसा। बुढ़ापे में वसा स्टोर नहीं हो पाता, गल के खत्म हो जाता है। वही झुर्रियां क्या हो जाती है, लटक जाती है यहाँ पर।
थोड़ा थोड़ा आ रहा है मेरा। हाँ, ठंड से बचाता है। बाय नेचर महिलाओं में वसा ज्यादा होता है, इसलिए इनको ठंडा कम लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पुरुषों में वसा की जगह मांस होता है, इसलिए पुरुषों का शरीर बहुत भारी होता है और मांस होता है, इसलिए ठंडा लग जाता है, एकदम कपकपाते रहता है सब। ये सबको कोई चल दी सब यहाँ। वसा महिलाओं में क्या होता है? ज्यादा होता है। आगे बढ़े। प्रोटीन शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। प्रोटीन की ज्यादा जरूरत छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों को है, क्योंकि उन्हीं के शरीर के निर्माण की जरूरत होती है। छोटे बच्चों के शरीर का निर्माण चाहिए और बूढ़े लोगों को मरम्मत की जरूरत है। और हम लोग तो ऐसे क्या ही दिक्कत है, इस अवस्था में तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की क्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है टूट फूट की क्रिया। शरीर के अंदर टूट फूट की क्रिया को क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। टूट फूट इन द सेंस मतलब सांस लिए, बाहर से लिए तो हवा और तोड़ फोड़ के उसमें से केवल ऑक्सीजन छांट लिए। बाहर में ऑक्सीजन घूम रहा था क्या? लिया इसे, अंदर ले गया, वो छाट छूट के गया, ऑक्सीजन कौन है? चल इधर चल 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 चल, बाकी भागे यहाँ से, बाकी सबको भगा देता है। उसी क्या कहेंगे? उपापचय। क्या कहेंगे? उपापचय। समझ में आ गया कि नहीं गया? उपापचय करता। अब देखिए मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, ये सब क्या करते हैं? शरीर की रक्षा करते हैं। अगर जल की कमी रहेगी तो विटामिन घुलनशील नहीं होगा, खाना पचेगा नहीं, जल का निर्माण नहीं, रक्त का निर्माण नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। खनिज लवण नहीं रहेगा तो शरीर में अलग अलग टाइप की बीमारी हो जाएगी। जैसे सोडियम नहीं रहेगा तो ब्रेन काम नहीं करेगा, अचानक चक्कर आने लगेगा। बहुत ज्यादा पसीना गिरने से शरीर से सोडियम बाहर आ जाता है। व्हाइट व्हाइट देखेंगे तो नमक, सोडियम, शरीर के अंदर का जो खनिज लवण होता है वो कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। और बहुत ज्यादा एक्सेसिव अगर वेट पसीना हो जाता है तो ब्रेन में सोडियम की कमी होने लगती है। तो अचानक से देखिएगा जब बहुत उमस, बहुत पसीना होगा ना, ऐसे सरवा घूमने लगेगा। और जिनका ठीक ठाक रोकने की क्षमता है वो ठीक है, नहीं तो उलहर जाता है सब। आगे बढ़े। विटामिन तो अलग अलग विटामिन अलग अलग चीजों की रक्षा करती है। विटामिन में कोई ठीक नहीं है कि किसकी रक्षा करेगी, हम लोग देख के एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ऊर्जा निर्माण वाले में कौन कौन आएगा? ऊर्जा निर्माण में कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में होता है 4.2 किलो कैलोरी। ऐसे में होता है 9.2 किलो कैलोरी। 9.2 किलो कैलोरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा ऊर्जा आएगी, फैट में किसमें है? वसा में ज्यादा ऊर्जा है, 3 गुना है। वसा में क्या है? लगभग 2 गुना, 3 गुना नहीं 2 गुना है। कितना गुना है? इसको पचाना आसान है, इसको पचाना मुश्किल है। कार्बोहाइड्रेट को पचाना क्या है? थोड़ा मुश्किल है, और सॉरी आसान है। और वसा को पचाना मुश्किल है, वसा जल्दी पचता नहीं। निर्माण करने वाला कौन सा होता है? प्रोटीन। निर्माण करने वाला प्रोटीन। उपापचय यानी टूट फूट को मैनेज करने वाला क्या होता है? विटामिन। क्या होता है? विटामिन। जल और खनिज, ये क्या करता है? टूट फूट को कंट्रोल करता है। टूट फूट को क्या करेगा? टूट फूट मतलब जो खाना खाए हैं उसको कूच काच के बराबर करेगा ना जी। तो जल चाहिए कि नहीं? इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, ताकि जो भोजन आप खाए हैं वो एकदम बढ़िया से एकदम मिल जाए, उसमें लिबिर लिबिर हो जाए। ऐसे सूखले खा के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप धा के झोंक लीजिएंगे, 1 लोटा पानी बस हदर हदर पानी हो जाएगा, तो पचबे नहीं करेगा। यहाँ पे नहीं समझ में गया? और वही ऐसे ऐसे हिलिएगा तो छलकेगा। आगे बढ़े। आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ जो एक से दूसरे में जाता है, दुइये को चीजें डीएनए और आरएनए। एक अलावे और कौन आनुवांशिक पदार्थ है? बताओ, क्वेश्चन घुमा देगा, कहेगा बैक्टीरिया वायरस का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए, हम लोग का डीएनए। हम लोग का डीएनए का फुल फॉर्म डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़े। सर केमिस्ट्री कब चालू कीजिएगा? फिजिक्स ये जब खत्म हो जाएगा तब चालू करेंगे। डोंट ड्राइव माई कार, मेरी गाड़ी मत चलाओ। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो हम छोड़ के उतर जाएंगे गाड़ी, फिर जय हो गाड़ी सहित डूब जाते। हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जब आपको बोल रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बोल रहे हैं, ये हम आपको पक्का जो बात बोल रहे हैं वो करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अभी हम नीट वाले बैच में बोल के आए हैं कि कम से कम इस बार 5 गो पटना से नीट और जेई की कोचिंग बंद होगी, 5 गो। हाँ हाँ, 1-2 गो बंद हो गया। 2 लाख रुपया फीस ले रहा था, 2 लाख। अब कौन देगा? अरे पहले तो लोग ये कहते थे रिजल्ट कहाँ हुआ है, अब बोलेगा। अभी तो इंतजार करेगा नीट वालों का। किसी का? नीट वालों। नीट का रिजल्ट किलो के भाव आएगा, किलो के भाव। बुढ़ापा में हमको टेंशन ही नहीं है, कुछ में दिक्कत होगा। हड्डी का कौन था जी? हड्डी स्पेशलिस्ट फोन लगाएंगे, सुनील बीमार पड़ गया, सर हम तो न्यूरो सर्जन है, आपको हड्डी में दिक्कत है। कोई बात नहीं। अरे हम लोग अभी भी ऐसे ही कॉल कर देते हैं, कॉल करते हैं तो कहते हैं सर सॉरी अभी हम उस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना आ गए हैं, पहले उस डिस्ट्रिक्ट में थे। तो हम कहे अच्छा ठीक है। सर हम एक काम करते हैं, अपने ही बैच का है, ये वाला है, ये अभी वहां गया हुआ है। ऐसे खूब पूरा पैरेलल चलता है यहाँ पे, समझा क्या? जब से बुढ़ापा जब आ जाएगी ना तो ऐसे लगेगा कि अपने राज्य है। क्या दिक्कत है हो? सर एम्स में ना नंबर नहीं लग रहा है। कौन बैच के हैं जी? तो अभी आप लोग भी जाएंगे यहाँ पे, अभी इतना अच्छा सिंक हो जाएगा, आप अधिकारी बनेंगे। सपोज कीजिए कोई डॉक्टर बना, उसको कोई लोकल आदमी परेशान कर रहा है, तो तुम लोग के पास जाएगा नहीं? जाने के बाद पूछेगा केजीएस से पढ़े थे? तो आप कहना हाँ, लेकिन हम भी पढ़े थे। तब कहेगा तब FIR बाद में लिखाएगा, पहले कार्रवाई। पहले क्या होगा कर, समझा रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आपस में लिंक होके रखिएगा लोग एकदम। हम तब तक बुढ़ापा में किसानों पे लगे रहेंगे, एकदम एग्रीकल्चर बदलना है जी। किसान सबको ऐसे थोड़े छोड़ देगा आदमी। आज से 10 साल पहले जब हम ये बात बोलते थे ना कि एजुकेशन सिस्टम में फीस नहीं लेने देंगे ना, लोग मजाक बनाते थे मेरा। आज चलो अनुमानसिकीय में कितना चीज समझ में आ गया? 2। हम लोग में RNA या DNA? आज छोटकन ऐसा RNA। हम लोग में भी RNA होता है, बट वो प्रोटीन बनाने के काम में आता है। किस बनाने के? तो हमारे में प्रोटीन 2 चीज बनाता है, एक राइबोसोम बनाता है, एक RNA। हमारे में प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, तो एक राइबोसोम बनाता है, एक RNA। भोजन के अवयव दीर्घ पोषक, मतलब वैसे पोषक जो ज्यादा चाहिए। मैक्रो, दीर्घ मतलब जो ज्यादा चाहिए। भैया कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा, विटामिन, खनिज। खनिज में क्या चाहिए? खनिज लवण मतलब होता है कि मिनरल, पीरियोडिक टेबल। खनिज लवण मतलब क्या समझना? पीरियोडिक टेबल। उसमें से बढ़िया बढ़िया चीज लेके आएगा, यूरेनियम बढ़िया बढ़िया चीज, वही खा गए लोग। यूरेनियम खाएगी, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, ये सब क्या है? खनिज है। क्या है? खनिज है। तो देखो 7 मुख्य रूप से हमें जरूरत है। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ये याद मत रखिएगा, खनिज लवण कौन बोलता है जी? खाली खनिज बोलो तब। ये क्या हो गया? क्या बोल रहा है जी? कोई बम नहीं ना भड़केगा? ये खाली लड़कियों की साइड का पंखा खराब होगा, MCB उड़ेगा, माइक खराब होगा, ये सब इधर से होता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। जल जरूरी है कि नहीं? जल ही जीवन। न्यूक्लियस है कि DNA RNA जरूरी है? चलिए एक एक करके अब हम लोग देखेंगे। सूक्ष्म पोषण, वैसे पोषण जो बहुत ही कम मात्रा में जरूरत हो तो उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म। क्या कैल्शियम कम चाहिए? या भैया 206 हड्डी को चाहिए, कम देंगे तो वैसे ही मच्छरदानी के फट्टा ऐसा हो जाएगा, हाथ पैर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टूट जाएगा यहाँ पे। कैल्शियम कम नहीं चाहिए, लोहा कम। अब देखिए जो कम चाहिए उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म पोषण। यह स्मरण रखने की बात है कि 12 वर्ष की उम्र वाले बालक का भोजन एक युवक के बराबर होता है 14 वर्ष से 18 साल के। कि ये तुम लोग की भी चर्चा कर दी है इसमें। लड़की के लिए 28 से 30, 2800 से 3000, इतने याद रखिएगा। लगभग कितना कैलोरी चाहिए? 3000 कैलोरी आवास की जरूरत होती है। उसी अवस्था के लिए बालक को कितना चाहिए? 3400। उसी अवस्था का बालक रहेगा तो, अब बालिका रहेगी तो, अब बालक ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कूद फान ज्यादा करता है। आप लोग ज्यादातर शुरू में एगो गुड्डा गुड्डी लाओगी लोग, ओकर मार 3 बार ऐसे ऐसे करके बिया बारात औरत निपटा दोगी लोग।
तो एनर्जी क्या होता है, खेल कूद से, बचपन में भाग दौड़ से ही एनर्जी क्या होती है, बर्न होती है एनर्जी, तो इस वजह से जरूरत ज्यादा पड़ती है। और खेल भी आप देखिएगा ना, तो लड़कियों का जो खेल है वो एक सीमित इंडोर खेल ज्यादातर है, लड़कों का खेल ज्यादातर देखिएगा आउटडोर है। इन लोग का इंडोर है, दो चार तो देखो पत्थर लेके 3 बार ऊपर नीचे ना ऐसे वैसे करेंगे, ना तो एगो फूटल चूड़ी लेके ऐसे वैसे ऐसे वैसे हो गया, ना तो एगो रसरी बांध के एगो ऐसे कौन चीज खेले वाला कि नहीं होता सरिया, नहीं खेले वाला। अरे बचपन में हम सब लोग खेले थे लोग, हाँ बचपन में हम लोग नहीं खेले थे लोग, बचपन में हम लोग सब लोग खेलते थे। झगड़ा होता था तो छोटकी लड़कियां रहती थी, ऐसे चोटी बांधती थी तो ऐसे खोल के उसे थूक देती थी। वो जाके हमारी दादी से कहती थी, दादी देखिए ऐसे ऐसे समझा, फिर दादी आती थी हमको समझाती थी, बाबू गंदी बात ही सब, तो हम कहते दादी गुस्सा दिलाती तो हम क्या करें। आगे बढ़े, पोडियम आगे करना है। आगे चलते हैं, बालक को ज्यादा ऊर्जा या बालिका को। देखो प्रतिदिन आहार में भिन्न भिन्न तत्वों का अनुपात अलग अलग होता है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर बनिएगा तो एक डाइटिशियन होता है, हर एक हॉस्पिटल में क्या होता है, एक डाइटिशियन होता है। ये डाइटिशियन का काम है कौन चीज कितना ग्राम होना चाहिए, बस आप रफली समझिएगा किसका काम क्या है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होइएगा ना तो उसमें एक डाइटिशियन आएंगे, लिख देगा कि इस सुबह में इतना खाना है, सुबह शाम ऐसे करके कुछ ना कुछ क्या कर देगा, लिख देगा। बड़े हॉस्पिटल में ऐसे, सरकारी में तो भागे सरकारी में भी लिखता है ठीक ठाक, लेकिन उतना ध्यान नहीं देता है। एम्स की तो बात अलग है, एम्स अलग लेवल का बात हुआ, एम्स हम लोग के लिए थोड़े है वो। आगे बढ़े, एम्स राजनेता, डीएम, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इस सब के लिए। अब तुम ऐश्वर्या राय को अपनी फुआ समझो तो उसमें तुम्हारी गलती है, वो तो तुम अपनी गलती, अपने से तुम फालसी को, तुम नंबर लगा लोगे एम्स में, तो जाओ तो कोई लगा लो। नहीं एडमिट हो गए, देखो एम्स में एडमिट हो गए तो टेंशन खत्म, एडमिट हो गए तो टेंशन खत्म, ऐसे तुम नंबर लगा लोगे, बहुत टफ होता है, बाप रे बाप, पापड़ बेलना पड़ जाएगा। आगे बढ़े, अरे ये सब याद करने की जरूरत नहीं, मशीन चलाने के लिए कितना, ये सब चलाने के लिए कितना है, यहाँ पे कठिन शारीरिक श्रम करने के लिए कितना चाहिए, 5000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये उतना नहीं पूछेगा। ऐसे नॉर्मल महिला को 3000 चाहिए कैलोरी, और गर्भवती महिला को 28, क्योंकि गर्भवती महिला जो होती है फिजिकल एक्टिविटीज को थोड़ा सा कम कर देती है। यहाँ पर दूध को संतुलित आहार या पूर्ण आहार माना जाता है, हालांकि इसमें विटामिन सी की क्या होती है, कमी होती है। दूध एक संतुलित भोजन है, लेकिन इसमें किस चीज की कमी है, विटामिन सी की कमी है। और इसमें एक और चीज नहीं पाया जाता, क्या जी, आयरन। तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता, आयरन। बाकी सभी अवयव पाए जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों को छोड़ दे तो बाकी हर एक चीज का अवयव किसमें मिल जाता है, किसमें मिल जाता है, दूध में मिल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगला देखते हैं, भोजन के अवयव का वर्गीकरण देखते हैं माइक्रो और मैक्रो के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट, वसा, सूक्ष्म में विटामिन वगैरह आ जाते हैं। अब एक एक करके हम लोग को वसा के आधार पर याद करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक घटक जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बनिक में, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, इसी का रूप होता है वसा, इसमें भी कार्बन होता है। प्रोटीन में भी कार्बन होता है, विटामिन में भी कार्बन होता है। दुई जगह कार्बन नहीं होता है, याद रखना, खनिज में और जल में, खनिज में और जल में। वह बताइए 7 पोषकों में से मात्र 2 पोषक जिसमें कार्बन नहीं होता है, जल और खनिज। जैसे देखो फॉर्मूला देखो, जल है, इसमें कहाँ कार्बन है। और खनिज के तो अलग अलग रूप है, कैल्शियम भी खनिज है, आयरन भी खनिज है, आयोडीन भी खनिज है, सोडियम, फास्फोरस सब तो क्या है, खनिज है। क्या इसमें कहीं कार्बन आया है? तो जितने पोषक पदार्थ है उसमें मात्र 1-2 पोषक पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं होता है, खनिज और जल, खनिज और जल। बाकी कुछ भी पूछेगा बाबू, आप लोग आंख बंद करके मार दीजिए कार्बनिक। अक्सर पूछता है कि विटामिन होता है कार्बनिक, अकार्बनिक, ऐसे करके कुछ बोलता है। तो क्या होता है भाई, कार्बनिक। विटामिन क्या होता है, कार्ब। विटामिन क्या होता है, कार्ब। अब देखो, जल कार्बनिक है,
खनिज कार्बनिक है, बाकी पांचों के पांचों क्या है? कार्बनिक। बाकी के क्या है? कार्बनिक। शरीर के लिए आवश्यकता के आधार पर भोजन में अवयव होना चाहिए। अब भाई वही है, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए। अब आप इतना पढ़ने के बाद तो समझ में आ गया कि एक ही चीज को बार बार हम काहे लिए पढ़ें? शरीर में तो होना चाहिए ये सब चीजें। अगला आप देखते हैं हम लोग संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या, कौन सा भोजन होता है? कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट? वसा, प्रोटीन। तो भैया कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे जो डेली काम काज है वो किससे पूरा होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारा जो हृदय धड़क रहा है इसको भी तो ऊर्जा चाहिए ना। ब्रेन काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, फेफड़ा काम कर रहा है, भाई इसको तो ऊर्जा चाहिए ना। वो किससे लेता है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे लेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन भी कितना चाहिए? 20 और वसा 20। संतुलित भोजन होता है। आयरन और आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में, अन्यथा उसमें सारी विटामिन, सारे पोषक तत्व क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। याद रहेगा। अब हम लोग को थोड़ा सा इसमें विभाजन देख लेना है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। चलिए, ये बहुत जरूरी हो गया। इससे पहले की चीज आपको समझ में आ गई होगी। किताब जब आप पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ने की कला समझिएगा कि उसमें किताब और अखबार में एक खराबी होती है कि एक चीज को चाहे 3-4 जगह लिखना होता है। उसके कारण है क्योंकि अखबार और किताब ये बाई कोट प्रूफ वाले चीज माने जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए क्या है ना कि बहुत बार वो चीजें न चाह के भी लिखना पड़ता है, क्योंकि एक से एक देखिएगा खलिया बैठल है सब, जो ना का कोचिंग नहीं चलेगा, उठा के कहेगा कि किताब क्वेश्चन है। नहीं समझ में आ गया? अब बहुतों का ना कोचिंग चौपट हुआ है, सबको खतखताता है, सब लहरता है, उनसे को खत जाता है, तो कभी कभी उठते उनसे को मिर्गी का दौरा आ जाता है। लेकिन वो सब अपने जगह पे। तो किताब पढ़ने की एक अलग कला है। ठीक है, चलिए तो हम तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसी से बना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसी बना है क्या जी? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए कई फॉर्मूला होते हैं, जिसमें सबसे सिंपल होता है C6H12O6। C6H12O6 बताइए, फॉर्मूला बताएंगे? C6H12O6, C6H12। क्या हम 6 से सब में भाग दे सकते हैं? भाग दे के देखो, सब में भाग दे सकते हैं। C1H2O1, यही हुआ ना? यानी अगर हम रेशियो निकालने के बोले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी 1:2:1, 1:2:1। बताइए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का रेशियो क्या होता है? 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। एनी प्रॉब्लम? हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी, तुरंत गति प्रदान करने के लिए वसा या कार्बोहाइड्रेट? सबसे पहले वसा पचेगा, कार्बोहाइड्रेट पचेगा। सबसे बाद में वसा पचेगा या प्रोटीन? प्रोटीन सबसे बाद में पचता है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन स्टोर नहीं रहता, हमारा शरीर बन चुका है किसे? प्रोटीन का। तो हमारे शरीर में सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खर्च करने लगेंगे, हमारा शरीर नींद आने लगेगा। जब कार्बोहाइड्रेट तनी सा बचेगा तो मोटरसाइकिल में भी देखिएगा ना, फ्यूल एकदम कम बचता है ना, तो लाल दिखाने लगता है। तो हम लोग में भी अगर कार्बोहाइड्रेट खर्चा करेंगे और ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो फ्यूल इंडिकेटर जलने लगेगा, ऐसे करने लगेगा। देखना ना, एनर्जी जब खत्म होने लगेगा शरीर में तो एक और ऐसा ऐसा जमाई लेगा तो मन करता है कि सीमेंट डाल के मुंह में, ड्राम में का है वो पढ़ना आएगा। तो नींद आता है तो हमारा मैकेनिकल है, मैकेनिज्म है, सो जाते हैं। जैसे हम सो जाते हैं तुरंत उपापचय की क्रिया, सारी चीजें हो जाती हैं, टेंशन खत्म हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े तो हमें सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ एनर्जी कौन देता है? सेकेंड लाइन ऑफ एनर्जी वसा। थर्ड लाइन चल जाओगी बमनी, ले देखना, ध्यान देना जी, गिर मत जाए। इसका तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान देना लो। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है इसका, सीढ़िया पे ध्यान देना, आराम से जाओ बमनी। आगे बढ़े। ईमानदारी से बता देती कि नहीं जा पाएंगे। इसी बैच में ना गिरी थी उस दिन, कल सैटरडे फ्राइडे के दिन। आगे बढ़े। कितना तबीयत खराब होता है इन सब का, क्या कहोगे? ना प्रोटीन है, ना वसा है, ना कार्बोहाइड्रेट।
लेके ढांचा 206 हड्डी का कोनो चल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? चलो भाई कुछ रहना तो चाहिए। हाय कौन चीज? नाक पे गुस्सा। हम किसी से कम है क्या? सुनीता विलियम। फिजिक्स के 4 को फॉर्मूला याद नहीं, हम किसी से कम है क्या? माने सुनीता विलियम हो, कल्पना चावला हो, नहीं समझ में गया? 2 घंटा क्लास करना में बेहोश हो जाएंगे, हम किसी से कम है क्या? मैंने झांसी की रानी है। खाना पीना खाओ लोग, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। देख रहे हो, एक हम है परेशान है खा खा के। हम आप पुराना एकदम पुराना वसा जमा हुआ है मेरा एकदम। कितनों मारपीट दे कोई चोटे नहीं लगता है। कभी कभी लगता है सर्कस में चल जाए। सर्कस में देखो देखो तो बताओ, हमारे शरीर में सबसे जल्दी ऊर्जा देगा उसके बाद वसा, उसके बाद प्रोटीन अगर गलने लगा शरीर का तो मरिएगा। इसलिए देखिएगा पहले काम कराया जाता है। क्या कहता है? काम कराया जाता है। तो लोग कहते हैं ना, आज तो तोरा हम भूत उतार देंगे, इतना काम कराएंगे भूत उतार देंगे, मैंने पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म करा देंगे। उसके बाद क्या कहता, चर्बी टकराएंगे, मैंने पूरा वसा करा। उसके बाद क्या कहता, गल के मरबो, तो गल के मरबो, मतलब तेरा प्रोटीन का भारी है। समझ में आ गया? गल के मरने का मतलब क्या है? प्रोटीन। फुल बायोलॉजिकल शराबता है सब एकदम, बस थोड़ा सा अलग भाषा है, लेकिन शराबता एकदम कंप्लीट बायोलॉजिकल है। तो हमें सबसे अच्छे से पछता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सेचुरेटेड रूप क्या होता है? वसा। और उससे भी ज्यादा सेचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत गड़बड़ चीज होता है, हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है कोलेस्ट्रॉल। इसलिए कोलेस्ट्रॉल, जो बूढ़े हो गए हैं लोग, 50 के आसपास एज के हो गए हैं, उनके ब्लड सैंपल से कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा चेक कराते रहना चाहिए। आगे बढ़े। एक से अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में, अरे भाई चावल में, मटर में, ये याद रखने की जरूरत है। हाँ, एवरेज देखिएगा तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने किलो कैलोरी? ये तो हम पहले पढ़ा दिए। 1 ग्राम एवरेज, चावल गेहूं सब मिला के एवरेज, तो कितना किलो कैलोरी? 4.2 किलो कैलोरी। और जबकि हमको चाहिए कितना? पुरुष को चाहिए 3400, पुरुष को चाहिए 34, और महिला को चाहिए, हम लोग एक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 1 ग्राम तो कितना मिलता है? तो मोटा मोटी हम लोग आधा किलो चावल खा लेते हैं। आधा किलो चावल का मतलब कितना हो गया? आधा किलो चावल खाइए जाते होंगे। नहीं, आधा किलो भात खाते होंगे हम लोग। कच्चा चावल तो आधा किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। भात बन जाता है ना तो आधा किलो खा लेते हैं, तो तो पूरा चावल रहा नहीं, तो पानी हो गया। नहीं समझ आ गया किसी को दिक्कत? तो ये हो गया हमारा क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। सबसे जबरदस्त अगर कार्बोहाइड्रेट मेंटेन करना है, खजूर खा लीजिए। क्या खा लीजिए? खजूर। खजूर में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। खजूर को डेट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? डेट। 4 खजूर खा लीजिए, दिन भर का काम खत्म, टेंशन फ्री। जितना जरूरत के शरीर का है ना, वो अपना बैकअप रख लिया। अब कहेगा कुछ मिल रहा है तो खा ले, अरे तो 4 को खजूर में अपन बैकअप रख लिया है। डेट बोलते हैं उसको, डेट बोलते हैं। खजूर बड़ा महंगा आता है, तो सस्ता हुआ जो लिबिर इमली ऐसा बेचते रहता है, सबसे रिजेक्टेड है। और अगर वही जब जाएंगे बड़ा महंगा खजूर लेने, अजवा वगैरह से, तो 3000 रुपये किलो पड़ेगा। एकदम बड़ा, जो एकदम महंगा, एकदम सूखा रहेगा, एकदम थोड़ा भी हाथ में नहीं लगेगा। यहाँ पर इतना बड़ा रहेगा, इतना परवल बराबर। परोरा देखिए, एकदम परवल बराबर, परोरा बराबर खजूर रहेगा, एकदम सीखा। हर जगह मिलता है, कोलकाता नहीं, पटना में भी मिलता है, विद्यार्थी एरिया में नहीं मिलता है। उसका रूम रेंट है 3000 रुपया। हॉस्टल रह जाएगा। घरे कहेगा ना कि 1 किलो खजूर चाहिए, खजूर का झाड़ू बनता है, खजूर का झाड़ू घरे से ले आएगा। मार झाड़ू ना, खजूर खाएंगे बाबू हमरा विद्यार्थी जीवन में। नहीं समझ आया? आगे बढ़े। कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। शर्करा या ग्लूकोज को यकृत या लीवर किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। यही खचरई करता है। जैसे मान के चलिए हम खजूर खा लिए आज 10 ठो, सपोज कीजिए, और काम करवे नहीं किए, तो वो तो एनर्जी बन गया।
कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब हमारा जो लीवर है ना, इस कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, जैसे अगर हमको कुछ नहीं बुझा रहा है आप लोग के बारे में तो मानव बोल सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत हम नाम लेके बोलेंगे। उसी तरह जब कुछ नहीं बुझाता है तो कार्बोहाइड्रेट, और नाम याद है तो ग्लूकोज, नाम याद है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदल देता है? लीवर। इतना खचरा है ना, अगर छोड़ दीजिएगा ना तो फिर उसको किस में बदलेगा? वसा में। और छोड़ दीजिएगा ना तो कोलेस्ट्रॉल में। और छोड़िएगा तो कहेगा मरिए नहीं रहा है, चिमर है, तूने काज कौआ का मीट खैले है। फुल प्लान में आपको मुआने का कौन है? फुल प्लान में रहता है। वो बताइबो नहीं करता कि हम डैमेज है, वो नहीं बताता है कि हम डैमेज है। वो आदमी भाप जाता है कब? जब खाने में मन नहीं लगेगा, दहिया गिरल गिलर लगेगा, यहाँ पे कोनो खाना दे दो अच्छे नहीं लगेगा, अजीब लग रहा है, तब डॉक्टर कहता है तनी लीवर चेक कराते हैं, SGPT SGOT, तब चेक कराते हैं, तब कहता है फैटी लीवर है। लीवर अपने आप में बहुत आधा काम अपना खुदे कर लेता है। तो बताइए लीवर जो होता है ग्लूकोज को किस रूप में जमा करता है? किस रूप में? ग्लाइकोजन में। इमरजेंसी में जब जरूरत होती है तो पहले फैट गलेगा या पहले ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन। जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा तो फिर फैट, और फैट खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन, फैट खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एटीपी के रूपांतरण से क्या होते हैं? बढ़ते हैं ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होने पर ग्लाइकोजन के बाद वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मिल जाते हैं, और उससे क्या मिलता है? हम लोग को ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज के कई रूप होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है क्योंकि फलों में पाया जाता है। एक होता है ग्लैक्टोज, क्या होता है? ग्लैक्टोज। एक हो गया सुक्रोज, क्या हो गया? सुक्रोज। ये सब किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट। किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज किसका है? कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज किसका है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट। इतना ध्यान नहीं रखना है, लास्ट में जिसके ओज जुड़ा रहेगा ना सब कार्बोहाइड्रेट है। देखो ध्यान से, जिसके लास्ट में क्या जुड़ा हो? ओज, सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दिखा? बताओ, नौरोज पारसी धर्म का त्योहार है, नौरोज। चल जाओगी बमनी? अच्छा ठीक है, जाओ आगे बढ़े। तो ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट की पहचान समझ गए? लास्ट में क्या लिखा रहे? लास्ट में पहचान है, लास्ट नाम दे के पहचान जाएंगे। अब जैसे मान के चलो किसी के लास्ट में लगा मिश्रा, तिवारी, दुबे, चौबे, त्रिवेदी, बेदी, चतुर्वेदी, ओझा, झा, ये कौन लोग हैं? पंडित जी लोग हैं, है कि नहीं है? अलग अलग है लेकिन है कौन लोग? पंडित जी। कैसे पहचान गए? टाइटल वही चाहिए, देख रहे हैं टाइटल है, जहां ओज लगल है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सुक्रेज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सब के सब क्या है? आगे बढ़े। सर आप क्वेश्चन पूछ के आंसर भी बोला कीजिए। फिर हमारी गाड़ी चला रही है। अबे उलट जाए, उलटेगा ना गाड़ी लेके तो समझ में आएगा इसको। 3-4 को लिख ले ऐसा, आंसर भी भेजिए। और दो एगो रोवत सियार बना के भेज ले, एगो कोनो नहीं बिलार ऐसा बनने लगता है। ये सब का आविष्कार ये सब की होगी सब। हाँ आगे बढ़ जाते हैं। देखें, देखो बाबू, हम बोलते जाएंगे, आंसर आप बोलना ना बाबू। आंसर भी हम ही बोलेंगे तो फिर गजब बात बोलता है। कभी कभी सोचते हैं, हम सोचते हैं कोना कोना को हम पढ़ा लेते हैं। देखिए मिलेट्स क्या होता है? मोटे अनाज को क्या कहते हैं? मिलेट। क्या कहेंगे? मिलेट। मिलेट्स में कई अनाज क्या होते हैं? मिले होते हैं। और वो सारे के सारे कौन होते हैं? बड़े मोटे अनाज होते हैं, जिन्हें हम लोग खाना छोड़ दिए, टेस्ट में उतने अच्छे नहीं होते हैं। इसमें कितने अनाज होते हैं? 8। बाजरा, ज्वार, रागी, कंगरी।
ये हो, ये रेडीमेड खरीदे लायक है वो। ये दुकान नाम दे दिया इसमें। मिलेट्स तो ऐसे रेडीमेड बाजार में मिलता है, मिक्स होता है। मिलेट्स क्या होता है? मिक्स होता है। और मिलेट्स बनाने के लिए कला होनी चाहिए। राजस्थानी सब मिलेट्स बड़ा अच्छा बनाते हैं। राजस्थानियों के यहाँ जाएंगे ना तो दाल भी वो 5 किस्म का मिला के एक में बनाते हैं। जैसे चना दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, 5 गो दाल मिला के बनाएंगे और इतना टेस्टी बनाएंगे कि आपको सब्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बबनी आप चल जाएंगी? देखो इसका भी तबीयत गड़बड़े लग रहा है। नहीं ठीक है, इसे तबीयत ज्यादा खराब होने से पहले ही उठ के चले जाए लोग तो ठीक ना है। आगे बढ़े। मिलेट्स अकेला अनाज होता है या मिक्स होता है? क्या होता है? मिक्स। मिलेट्स कैसा होता है? मिक्स होता है। मिलेट्स यहाँ पे मोनोसेकेराइड। कौन सा होता है? मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड यहाँ है। बहुत बड़ा बड़ा पीपीटी बना दिया, इसलिए आधा इन्हें फेंका जाता है, आधा इन्हें फेंका जाता है। देखो बाबू समझा देते हैं। क्या चला दे? मिलेट्स में नहीं, बुक में मिलेट्स नहीं है। अरे बाबू एक लाइन लिख दो, 8 अनाज का मिश्रण मिलेट। बाबू हर बार बुक अपडेट होते रहता है, आप क्या चाहेंगे? बुक अपडेट होते रहता है। एक लाइन लिख देने में कौन सी घट जाओगी लो? बुक में नहीं है। अरे गधो, बुक में नहीं है तो ऊपर कहीं लिख दो 8 अनाजों के मिश्रण को मिलेट कहते हैं, हो गया। तो जो नहीं लिख दो। 8 अनाज का मिश्रण क्या कहलाता है? मिलेट। 8 अनाज का मिश्रण मिलेट। मिलेट की रोटी और मिक्स दाल, जो 5 दाल खाइए, शरीर में कोनो चीज का कमी नहीं होगा, अमर हो जाएंगे आप। आगे बढ़े। मिलेट्स में कितने अनाज होते हैं? 8 अनाज होते हैं। वो गेट दोनों खोल देना लोग, बहुत गर्मी लग रहा है, तो इसको भी खोल देना। हाँ हाँ, उसको भी बहुत गर्मी लग रहा है। आगे बढ़े। देखो अब इधर कोई हल्ला नहीं करेगा, इधर समझो सब लोग मेरी ओर। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है कि नहीं? होता है। हिंदी में कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? सर शर्करा। क्या कहेंगे? शर्करा। शर्करा जो होता है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है एकदम शरीफ, उसे कहते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। कितने टाइप का? कितने टाइप का? 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? ये बहुत आराम से पच जाता है, ये थोड़ा मुश्किल से पचता है, ये सोच रहा पचबे नहीं करता है। पचबे नहीं करता हुआ। जैसे समझो ध्यान से, ग्लूकोज जो फल हम खाते हैं उसमें होता है फ्रुक्टोज। जो फल खाते हैं फ्रुक्टोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है। फ्रुक्टोज एक प्रकार का क्या है? मोनोसेकेराइड। फटाक से पच जाएगा। फट से क्या हो जाएगा? पच जाता है। और इसी फल से बनता है शहद। फल से क्या बनता है? शहद। मध बोलते हैं हिंदी में। शहद उर्दू अल्फाज है। उर्दू शब्द का मतलब देखो, उर्दू एगो बोल दिए शब्द हो गए हिंदी, उर्दू अल्फाज। समझा कि नहीं? अल्फाज मतलब क्या होता है? शब्द। समझा गया कि नहीं? हर्फ मतलब मात्रा, अल्फाज मतलब शब्द। जेरो जबर मतलब ही मात्रे होता है। आगे बढ़े। तो सबसे आसानी से पच गया फल।
तो फल क्या हो गया? मोनोसेक्राइड। फल से बन गया शहद, वो हो गया मोनोसेक्राइड। इसलिए छोटे बच्चों को देखना ना, अगर दूध पीने के बाद अगर उसको कुछ दिया जाता है ना, एगो शहद का दे दिया जाता है, बैठ के वो करते रहता है, वो नहीं समझा गया। और नहीं तो उसी शहद वाला होता है, उसी को में ना ढक्कन खोल के और उसमें फल का पल्प भर देते हैं। फल का क्या करते हैं? पल्प भर देते हैं, तो वो खा लेता है, शौक से खा लेता है। नहीं तो उन सब का एक अलग टाइप का दराती वाला चम्मच आता है, ऐसे चाकू, ऐसे चाकू रहेगा ना, ऐसे हल्का हल्का छोटे बच्चों के लिए दराती टाइप का बना रहेगा, पूरा ज़्यादा नहीं रहेगा। और जैसे सेब है, उसको काट दिए, आधा हो गया, और इससे उसको रगड़ेंगे, इसे क्या करेंगे? रगड़ेंगे दरातिया से, तो छोटा 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 बड़ा अच्छा निकल जाएगा। और वो उसको दे दीजिएगा, उसके अटकाएगा नहीं, खा लेगा वहाँ पे। कोनो एकदम बौधा बौधा रहेंगे से एगो दे देगा भड़का, आज नहीं कौन चीज नहीं। देखना ना, जो पढ़ने में जो खराब होगा, हर चीज में खराब होगा। देखना ना, घर दुआर ठीक से रख पाएगा, ना बातचीत ठीक कर पाएगा, ना बाल बच्चा को ठीक से पोस पाएगा। चौपट होगा, सुथरा हर जगह से चौपट होगा। तुम कभी कभी देखना, जो पढ़ने में ठीक है ना, साफ सुथरा भी रहता होगा, सब चीज। मतलब कई चीज होता है, कभी कभी ऊपर वाला ना किसी किसी में भर के सब गुण दे देते हैं, वही घट जाता है उसके बगल वाले को, ऐसे भेज देते हैं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो बताइए। फल कैसा है? मोनोसेक्राइड। फल मोनो, ग्लूकोज, ग्लूकोज, यही दिक्कत हो जाता है। समझो, फल को सोचना फल नहीं बोलता है, फ्रुक्टोज बोलता है। फल को फल नहीं बोलता, फ्रुक्टोज बोलता है। तो क्या दिक्कत है? फल से फल, फल से फ्रुक्टोज। तो बताइए, फ्रुक्टोज में ओज है, तो ओज है तो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट में खचरा या शरीफ? शरीफ। तो फ्रुक्टोज कैसा? ग्लूकोज, ग्लूकोज ये पेट में जाते पच जाते हैं सर। पेट में गया कि पच गया। इसीलिए जब कोई मरीज होता है, उसे रेस्ट कंडीशन पे होता है या घायल हुआ रहता है, तो उसकी कुल ऊर्जा उसके शरीर के रिकवरी में लगनी चाहिए, न कि उसके पाचन में। इसलिए देखिएगा, डॉक्टर उसको धाए से ग्लूकोज देगा। क्या देगा? ग्लूकोज। और नहीं तो फल देगा, नहीं तो जूस देगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? काहे? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि अगर जहां हम इसको डाइसेकेराइड दिए ना, तो हमारा पेट पाचन की क्रिया करेगा, डाइसेकेराइड को तोड़ के लाएगा मोनोसेकेराइड में, और फिर उसको पचाएगा। तो बताइए, अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो इंस्टेंट एनर्जी मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में कौन है? ग्लूकोज। और कौन है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज से ही बना है शहद, तो शहद में भी क्या होगा? अरे भाई, फल से ही बना। शहद दुनिया का ऐसा चीज है जो कभी खराब नहीं होता है। सिंधु सभ्यता के काल का शहद मिला है, सिंधु सभ्यता के काल का शहद मिला है, एकदम वैसे है, वैसे खराब नहीं हुआ है। थोड़ा सा गंदा वंदा था, आड़िया उड़िया में पैक करके रखा था, उसको निकाल के चेक किया गया ना, एकदम वैसे ही ओरिजिनल था। टेस्ट किया हो गया सब कुछ कुछ पे। ये सब टेस्ट करने के लिए कैदी जाता है सर। हमरे ऐसा आदमी कैदी नहीं जाता है सब, हम ऐसे बोले हैं। ये हम अपने मन की इच्छा, मन का भड़ास, मन की संवेदना बोल दिए हैं कि हमारे ऐसा आदमी रहे ना, तो जितना ही अपराधी कैले हैं सब ना, इन सब को ना दवाइयों के एक्सपेरिमेंट के लिए दे दे यहाँ पे। ठीक हो गई बबनी? पानी उनी पी लो सही से। ऐसे लड़की बीमार पड़े से तो हम लोग को कोनो टेंशन ही नहीं है, आराम से गए, ठीक होके चला है। हाँ, लेकिन एक को बीमार पड़ती है ना, पूरा धक उलहर जाती है। एगो का बीमार पड़ल थी सुबह, लात के गई थी। हाँ, वो छोटकी, उसको लग रहा है देख वहाँ बैठल थी सुबह, लात फान के गई पूरा। हाँ, इतनी चुकी उसको 4 गो लड़की सब उठा के ले गई थी। ज्यादा इतना। एक तो ऊपर वाले क्लास में एक बार गजब हो गया, एक लड़की बेहोश हुई, तो हम दूसरी लड़की को बोले कि थोड़ा मदद करो इसको। बहुत अच्छी थी वो, समझदार थी, उसकी बहुत हेल्प कर रही थी। और उसको संभालते 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 ये अजीब टाइप का इसे देखने लगी। हम कह रहे एकरा कौन सी हो गया हो? हम डर आ गए कि कोई डर ना लगता है लड़की से, कब धाए नागिन बन जाएगी, कब कौन सी बन जाएगी।
तो हम चिहुके, हम पहले चिहुके ऐसे हो गई। उसके बाद देखे 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 यो धाए दी, यो गिर गया। हम कहे जा जा जा। अब बताओ, ये तो मेरे गांव में भी ऐसे हुए। देखो ट्रैक्टर फंस गया था, दूसरा ट्रैक्टर खींचने गया ना, वो फंस गया। अब ये को लड़की बेहोश थी, आई को दूसर की बेहोश हो गई। अजन दूसर की बेहोश हुई, बहुत बड़ी लड़की थी, बहुत बड़ी, एकदम बड़ी लड़की थी एकदम। अरे वो हालत खराब हो जाएगा, 5 तल्ला पे से नीचे उतारो तुरंत। तो बताओ, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड समझ में आ रहा है? सबसे आसानी से पचता है और थोड़ा मुश्किल है। सुक्रोज कौन सा? सुक्रोज। गन्ना में क्या होता है? सुक्रोज। और गन्ना से बना है चीनी, चीनी में भी, गन्ना और चीनी में, गन्ना और चीनी में सुक्रोज, गन्ना और चीनी में सुक्रोज होता है। किसी को कोई दिक्कत? गन्ना और चीनी में। अब देखते हैं पॉलीसेक्राइड। क्या देखते हैं? पॉली। बीमार आदमी को चीनी देना चाहिए या ग्लूकोज? इसलिए देखिए, बीमार आदमी क्या करता है ना, पानी देता है, चीनियाँ घोल के दे देता है। जैसे आप उसको पानी में डालते हैं ना, चीनी को तुरंत डिजॉल्व होकर किसमें हो जाता है? मोनोसेक्राइड। और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, सोडियम की पूर्ति हो जाए, ORS हो जाता है यहाँ पे। पॉलीसेक्राइड में होता है आपका सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। आप बताइए, जानवरों पेड़ पौधों की छाल किसके होते हैं? इसी का होता है काइटिन। मछली का चोइटा किसका होता है? काइटिन। मछली का चोइटा जो हम लोग से पचबे नहीं कर सकता है, हम लोग इसको पचाइए नहीं पाएंगे। तो आप देखिएगा, हम लोग मछली खाएंगे ना तो चोइटा छोड़ा के खाते हैं। हम लोग को जो मछलियाँ देंगे सब ना, तो उसको देखिएगा मछली बना के देंगे सब। जो बना के देगा मछली, इसे पूंछ रहेगा इसका यहाँ पे। इसका पूंछ का एक्सीडेंट हो गया था। ठीक हो गई मछली। आगे बढ़े। पहले इसे बनीला पे नंबर मिलता था मैट्रिक उट्रिक में। मछली का ये जो चोइटा होता है, इसको क्या बोला जाता है? अरे तो हमको लगा तुम लोग अपन गांव वाला नाम बता रहे हो। तुम लोग भी चोइटे बोलते हो? क्या बोलते हो? चोइटा। अरे भाई है, मछली का जो चोइटा होता है किस चीज का होता है? काइटिन। ये हम लोग पचा नहीं सकते, ये हम लोग से नहीं पचता। इसलिए देखिएगा, अब मछली जो साफ करने होते हैं उसको रगड़ के, इसको क्या करते हैं, पांसुल लेके, उसको पांसुल समझते हैं लोग मछलियों। हाँ, अरे वो पांसुल टाइप का होता है यहाँ पे। इसको क्या बोलते हो लोग? हंसुआ। बाप कलोल कहीं। हाँ, हंसुआ बोल रही है यहाँ। हंसुआ ऐसे थोड़ी होता है, हंसुआ तो ऐसे होता है। हंसुआ ऐसे होता है काटने के लिए। वो क्या हंसुआ बोलते हैं लोग? अरे इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है, इसको उठा के और पे एगो लात ध के और तब ध के रगड़ के पूरा ऐसे पांसुल। हम लोग यहाँ पांसुल बोला जाता है। सिवान, छपरा, गोपालगंज की ओर पांसुल बोला जाता है। हाँ, यहाँ हाट पे नहीं बेचते रहते हैं यहाँ पे हम। तो देखो, ये हम लोग छोड़ा देते हैं क्योंकि हम लोग नहीं पचा सकते। और एक और को ना, एगो इतनी मछली होती है, चेलवा मछली, पोठिया।
देखो अब वो सब जो इतनी चुकी होती है ओकरा पांसुल पे रगड़ेंगे कैसे हथवे कट जाएगा। तो आदमी ओकरो जानता है कि एकरे में कैटीन है, पचेगा नहीं। तो राखी बुरादा जो लकड़ी का जरावन होता है उसको लेके आधा के ले रगड़ रगड़ के सील पे न लोहा हटा के सिलवा पे धा के ले ऐसे 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 कादो कादो करके साफ करके सब कैटीन निकाल देना, तब खाएगा तो पचेगा। कुकुर बिलार में कैटीन पचा जाता है, ये सब बिल्ली उल्ली सीधे पचा जाता है। एगो तो गरई मछली होती बिना चोइटे का, देहात में वही बिना मतलब चलेगी, जहां गढ़ा लगेगा तो हम मछली चलेगी। यहाँ पे आगे बढ़े। काइटिन पचा सकते हैं? नहीं पचा। सेल्यूलोज नहीं। अगर नॉर्मल जैसे पचा सकते हैं हम लोग, जैसे स्टार्च पचा सकते हैं। क्या पचा सकते हैं? काली खा गया हो स्टार्च। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मंड। क्या कहेंगे? मंड। पत्तियां क्या होती हैं? स्टार्च। हम पत्तियां पचा सकते हैं, उसका डंठल जो होता है वो क्या होता है? डंठल नहीं पचा सकते, हम पत्तियां पचा सकते हैं। साग जो खाते हैं ये क्या है? पत्तियां हैं। तो हम लोग को ना फाइबर, पत्तियों में क्या होता है? फाइबर होता है, स्टार्च है। ये पानी को सोख के रखता है। पानी को क्या करता है? सोख के रखता है। ये बहुत जरूरी है फाइबर वगैरह खा के रखना। समझ आ गया कि नहीं? तो वैसे तो हम लोग स्टार्च बहुत कम ही पचा पाते हैं। दवाइयों का कैप्सूल जो होता है स्टार्च का बना होता है। चोकर जो होता है स्टार्च का बना होता है। चोकर समझते हैं ना? हम लोग तो इसे चाल के जिसको फेंक देते हैं लोग, चोकर, वो स्टार्च का बना तो बड़ा अच्छी चीज होती है स्टार्च। वहां पे उसमें ना एनर्जी ज्यादा होती है, बट अफसोस क्या है कि हम लोग उसे पचा नहीं सकते क्योंकि वो पॉलीसेकेराइड है। समझा गया? और जानवर उसे पचा सकते हैं। जानवर उसे क्या कर सकते हैं? पचा सकते हैं, क्योंकि ना वो महीन होने के बाद इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि पचबे नहीं करेगा। और उसको हमारा पेट सोचेगा क्या करे? पचा दे, लेकिन इतना ना छोट हो जाएगा कि पचबे नहीं करेगा। पचबे और करते करते परेशान हो जाएगा, पेट कहेगा देख भाग यहाँ से, पचिए नहीं रहा है। तो यहाँ पे इतना पाथर हो गया। जैसे मान के तो तुम जुआ निकालो इसे, किसमें से? ढील निकालो बाल में से, ढील और हथेली पे रख के और दूसरा का हथेली से लेकर ले मारो, मरेगी? मरबे नहीं करेगी उसके लिए। वही होता है हम लोग में भी। हम चोकर फांक जाएंगे तो पेट में जाएगा, मार पेट का तो मलबे नहीं। ओके, तो यहाँ रख के उसके बाद लेकर बम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे थोड़े मरेगी यहाँ पे। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? तो बताओ कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का हम पचा सकते हैं? थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, पचबे नहीं करेगा। सेल्यूलोज, क्योंकि इसमें कुछ पच जाएगा, जिसे मंड पच जाएगा। मंड क्या हो जाएगा? पच। दवाओं का कैप्सूल, हाँ, दवाओं का कैप्सूल स्टार्च का होता है। आगे बढ़ जाए तो कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया। सबसे इजी कार्बोहाइड्रेट और सबसे टॉप इमरजेंसी में। अब सुनो ध्यान से, ग्लूकोज, ये वाला ग्लूकोज 6000 ग्लूकोज आप लीजिए, 6000 यूनिट, ठीक है। और एक गो लीजिए सेल्यूलोज, मतलब एक चम्मच लीजिए सेल्यूलोज बराबर है 6000 चम्मच के ग्लूकोज के। तो ज्यादा एनर्जी किसमें? साढ़ पचा लेता है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज पचा के कहता है कि हरे कोनो ग्लूकोज वाला, आओ 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 तोरा बताते, आओ। आप लोग सड़क पे बैठा जाते हैं उसको ग्लूकोज वाला, कहता आओ बायोलॉजी पढ़ाए, आओ इधर आओ। कान से तो खाली पढ़ा के छोड़ देते, तब प्रैक्टिकल बताई तो आप ले ले मारेगा इधर, खुद आइए जाएंगे यहाँ पे। लेकिन आप गौर करना, सांड और भैंस जितना मोटा डंठल खा जाएंगे सो ना, बकरिया उतना मोटका नहीं खाते हैं सब, क्योंकि वो सेल्यूलोज को आधा ही पचा पाती है। बकरी ऐसा रह जाती है। लेकिन बकरी बहुत सीधा जीव होती है बकरी बेचारी। उस समय क्या दम में कितना रहता है, उस समय सीधा साधा रहता है सब। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? आपने यहाँ तो ज्यादातर ब्लैक बंगला घूम रही है, बकरिया करियक की, उसका नाम होता है ब्लैक बंगला। ये सब बेचारी सब में किसान सबको ना, मतलब सरकार को भी हम कहते हैं, कभी कभी खीस बढ़ता है हमको। हम कहते हैं ऐसा बकरी काहे मार्केट में भेज रहा है जिसको पीपीआर बीमारी होगा,
जिसको पक्का पता है उसका नाक बहेगा, उसका लूज मोशन होगा। भाई हम ऐसी नस्ल लाएं जो रजिस्ट हो जाए। यहाँ पे एक किसान, एक गरीब आदमी एक बकरी पाल रहा है, अब वो बेचारा खरीद के लाया कि हम इसको महंगा में बेचेंगे, उसका लूज मोशन हो गया, नाक बहने लगा, मरेगा। अब वो जो खरीदने वाला आएगा वो जानते हो कितना रुपया से बोलेगा? पहले देखेगा कितना बीमार है, धीरे बीमार है, 500, चलो छोड़ो 1000, पहले बोलेगा 500, फिर कह देगा 1000। बेचारा किसान सब कहाँ चल जाता है सब। तो बकरी पचा उतना नहीं पाती। अब जरा एक बात बताओ, भैंसा ज्यादा मोटा सेलुलोज पचा सकता है या हाथी? हाथी का दिया छोटा मोटा ये सब सेलुलोज निकाल यहाँ से पूरा बढ़िया से सेलुलोज। गन्ना वन्ना सब सहीते चूस जाती है। गन्ना ऐसे यहाँ पे बेल जो होता है ना, बेल खड़े खा जाती है। कहते फोड़ने ओड़ने का मतलब क्या होता है? फोड़े खड़े खा जाती है और पचता गजब है उसमें। जो बेल होता है, बेल उसके बीच में देखना ना हल्का होल होता है, तो उसके पेट में इतना ज्यादा एसिड होता है कि यहाँ से वो गल के सारा खोल क्या हो जाता है, निकल जाता है। पेट में बहुत ताकत होता है ना हाथी वाले में। तो जितना ज्यादा सेलुलोज पचा सकते हैं, हम लोग सेलुलोज नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि सेलुलोज जब महीन हो जाता है ना, तो उसे तोड़ने के लिए कोई दूसरा आदमी चाहिए, दूसरा व्यक्ति चाहिए, मतलब दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब हमारे पेट में दूसरा इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आएगा? लेकिन जानवरों के पेट में ना एक अलग सी अतड़ी होती है जिसे कहते हैं अपेंडिस। और अपेंडिस में ना जीवाणु रहते हैं, सब बैक्टीरिया उटीरिया रहते हैं अपेंडिस में। और जैसे उधर से खाने के लिए निकलेगा ना, तो एकदम पतला महीन हो जाएगा सेलुलोज। अब उस अपेंडिस से निकलेंगे सब बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया ना इसको छोटा 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 खुरदुरा तोड़ देगा सब, और तोड़ देगा। तब भैंस कहेगी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, पच गया, मालिक को आज पटकेंगे। कभी कभी माथा झाड़ देती है सब भैंस इस समय, कभी कभी। लेकिन गाय को लोग सीधा बोलते हैं, भैंसिया ज्यादा सीधा होते हैं। नहीं समझ आ गया? अब भैंस उसके सामने मोटरसाइकिल जाएगा ना, तू ही नहीं सोचेगी से दाहिने बाएं हटे, सोचेगी से इसको हेल जाते हैं। मोटरसाइकिल आएगा तो कहा अच्छा इसको रास्ता देना है, अच्छा रुको हम ओलंपिक प्री क्वालिफाई ले दाएं जो। तो हम लोगों ने देख लिया कितने टाइप का, 3 टाइप का। अब बता देंगे आप सब, चलिए बताइए ध्यान से। ग्लूकोज सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा होती है, मतलब ग्लूकोज सबसे ज्यादा पाया जाता है। फ्रुक्टोज किस में पाया जाएगा? फलों में पाया जाएगा, मीठे फलों में पाया जाता है। सेक्रीन जो होता है ये तो एक रसायन है। सेक्रीन क्या है? एक रसायन जो इसका स्वाद मीठा लगता है लेकिन रहता मीठा नहीं है, बट ये केमिकल है जिसको मीठा कर देता है। तो जो आप आइसक्रीम खाते हैं ना, उसमें चीनी ना डालकर क्या डाल देता है? सेक्रीन। और चींटियां सेक्रीन पे नहीं लगती, इसलिए आइसक्रीम गिरा देंगे तो चींटी नहीं आएगी। कहेगी हमरे बेवकूफ समझाया है। केमिस्ट्री फाउंडेशन कंप्लीट। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। किसी को दिक्कत? कृत्रिम रूप से अधिक शर्करा होता है जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। अब जैसे ये सेक्रीन है, लगेगा मीठा लेकिन चीनी है नहीं, तो जिसको शुगर बीमारी है उसको क्या दीजिए? क्या दीजिए? सेक्रीन। उसको टेस्ट में मीठा लगेगा लेकिन वो मीठा नहीं है, तो कहेगा शुगर फ्री शुगर। शुगर फ्री शुगर क्या है? सेक्रीन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। डाइसेक्राइड देखिए, डाइसेक्राइड समझते हैं? 2 से मिल के बना होता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में जैसे माल्टोज किससे मिल के बना है? ग्लूकोज और ग्लूकोज। उसी तरह अगर हम देखेंगे लैक्टोज, क्या देखेंगे? लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिल के बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये सबसे मतलब नहीं, हमको सबसे ज्यादा मतलब सुक्रोज। चीनी में, गन्ना में सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। हमें इजीली मिल जाता है ग्लूकोज और फलों से मिल जाता है फ्रुक्टोज। इन दोनों को चिपका देते हैं, क्या मिल जाता है? क्या बन जाएगा? सुक्रोज। चीनी किसका होता है? सुक्रोज। चीनी सुक्रोज, सुक्रोज का। हालांकि चीनी नुकसान करता है, मतलब ज्यादातर उसके जगह गुड़ का यूज करें। तो गुड़ का जब यूज करेंगे ना तो दिक्कत नहीं है, बट हमारे यहाँ जो चीनी होती थी ना, वो गुड़ की ही होती थी, हल्का ब्राउन कलर की होती थी, ब्राउन शुगर होता था, भूरा कलर का। लेकिन जब हमारा व्यापार चालू हुआ अंतर्राष्ट्रीय ना, तो चीन के लोग ना सफेद चीनी लेने आने लगे लोग, इसलिए ना उसको गुड़ के जगह ना चीन वाले लाते थे। चीनी 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 लेके आए, चीनी लेके आए, चीनी हो गया चीनी। समझा गया नहीं? बड़ी नुकसान करता है वो सफेद का चिनिया, वो केमिकल से रिफाइंड होता है। और गुड़ नुकसान नहीं करता है। गुड़ आप कितना एक पूरा खा जाओ, गुड़ नहीं नुकसान करेगा। पचाने की क्षमता होनी चाहिए बट नुकसान नहीं करेगा।
क्योंकि उसमें ना किसी भी तरह का केमिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलाए गए। आगे बढ़ जाए तो बताओ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के हो गए? 3। ये तो आप जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा है? डाइसेक्राइड। अभी देखो पॉलीसेक्राइड, ये हम लोग से पचते ही नहीं है। पॉलीसेक्राइड पच जाते हैं क्या? ये हमसे नहीं पच पाते। इनका एग्जाम्पल देखा जाए क्या होते हैं? सेलुलोज और स्टार और ग्लाइकोजन और काइटिन। क्या होते हैं? काइटिन। काइटिन, काइटिन तो समझ में आ गया। कुत्ते बिल्ली काइटिन पचा सकते हैं, पचा सकते हैं, वो काइटिन को पचा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें? सेलुलोज। सबसे ज्यादा ऊर्जा सेलुलोज में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऊर्जा पाया जाता है। पॉलीसेक्राइड में सबसे ज्यादा ऊर्जा सेलुलोज। अब बाकी ये तो समझिए आप, प्रकृति में पाया जाएगा सेलुलोज। प्रकृति में क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। जैसे कपड़ा किसका है? सेलुलोज। लकड़ी, नोट, दवाओं का कैप्सूल, स्टार। स्टार हाँ, सारे मशरूम नहीं पचते हैं। दूसरा उसकी अवस्था पे डिपेंड करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? वो कितना सॉफ्ट होता है, पूरा परिपक्व नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं? डॉक्टर भी एक्सरे करता है और परमाणु बम से भी एक्सरे निकलता है। डिपेंड करता है कितना खतरनाक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बनता है, लेकिन अगर उसी का पीएच एकदम करके स्किन पे फेंक दिया जाए तो जल जाएगा। जल जाएगा, स्किन पे फेंक देने पे जल जाता है। एसिड अटैक हो जाता है। लड़की उड़की सबका बड़ा उसमें हो जाता है एसिड अटैक। ऐसा आगे बढ़े। काइटिन समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट में किसी को दिक्कत है? बताइए कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? बताओ, तुम बताओ, बताओ बताओ। हाँ जल्दी बताओ, चला देंगे ये मार्केट में। बताओ तुम लोग, बताओ इधर से। एक काम कर, मार दे क्या इन सबको खोल के, तुम पूरा उजर उजर हो जाए। इतना धीमा बताएगी सब। देखो लड़की लोग, लड़का कितना तेज बताएगा, तो बताओगे लोग? हाँ, एमिनो एसिड का क्या बना होता? हंस रही थी कि कैसे बता पाएगा। चलो बताओ ध्यान से, सबसे आसानी से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पचेगा? स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड। सुक्रोज डाइसेक्राइड। माल्टोज डाइसेक्राइड। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड। फ्रुक्टोज, फलों में फ्रुक्टोज, हाँ फ्रुक्टोज यानी मोनोसेक्राइड। सर्वाधिक ऊर्जा सेलुलोज। सर्वाधिक ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देने का काम करता है। एनर्जी बहुत जरूरी है हमारे शरीर को डेली के काम क्रिया को करने के लिए। प्रोटीन देखते हैं, हमारे शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। छोटे बच्चों को शरीर निर्माण के लिए और बूढ़े के लोगों को शरीर के मरम्मत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। हालांकि प्रोटीन का पाचन करना सबसे टफ चीज है। सबसे मुश्किल से क्या पकता है? प्रोटीन। एक चीज याद रखना, जो चीज पकने में ज्यादा समय लेगा वो पचने में भी ज्यादा समय लेगा। जैसे दाल, दाल में प्रोटीन होता है। दाल जो आप पकबो नहीं कर, कढ़ाई में तो नहीं पका के देखो दाल को, तो जैसे 9 दिया तेल जला देगा। कहा जाता है देहात में कई घंटा ले लेगा। वो तो कुकर है तो जल्दी पक जाता है। तो जितना देर में पकेगा उतने देर में पचेगा। समझ आ गया कि नहीं? जैसे फल, आपका मन है पकाइए, नहीं मन पका इसे ही खा लीजिए। नहीं तो कई आदमी बॉयल भी कर दे। जैसे सेब है, काट काट के कई को बॉयल कर देंगे लोग। सेब को क्या कर देगा? बॉयल। एक से एक फर्चीन होता है सब। हाँ, छील के खाता है सब। नहीं समझे? छिलका रहना चाहिए फल में। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? तो देखो हमारे शरीर में प्रोटीन का जो निर्माण होता है 20 अलग अलग एमिनो एसिड से मिलके होता है। कितने एमिनो एसिड से? 20 अलग अलग एमिनो एसिड के मिलने से क्या बनता है? 20 अलग अलग एमिनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनता है। कोई दिक्कत? प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी है।
हमारे जब छोटा बच्चा रहता है उसके चेस्ट में, चेस्ट को थोरेसिक बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वक्ष। क्या कहते हैं? वक्ष। यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। छोटे बच्चों में प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन की क्रिया थाइमस ग्रंथि पूरी कर देती है। कौन पूरी कर देगी? इसलिए छोटा बच्चा को प्रोटीन दे या ना दे, उसका थाइमस ग्रंथि पूरा कर देता है। लेकिन क्या हम लोग में थाइमस ग्रंथि काम कर रहा है? 15 साल से जैसे उम्र बढ़ गया थाइमस ग्रंथि काम नहीं करता है। 15 साल से उम्र बढ़ गया जिसका, उसका थाइमस ग्रंथि काम नहीं करता है। अगर कोई इसमें बोल दी कि 15 साल का नहीं है, हम मारेंगे हम यहाँ पे। अभी पहले बता देते हैं, यहाँ पे एक फाउंडेशन में कह रही थी कि तब तुम मेरा तो थाइमस ग्रंथि काम करता होगा, तो 15 साल से कम की है। लग रहा था दिखने में कि 15 साल बच्चल है। करी कि मेरा थाइमस ग्रंथि 15 साल के बाद थाइमस ग्रंथि काम नहीं करता है। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। किससे होता है? कितने एमिनो एसिड चाहिए? प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन को पचाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। प्रोटीन में कार्बन भी होता है, लेकिन प्रोटीन में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। सबसे टफ पचाना किसी को है तो किसे है? हाँ, प्रोटीन को पचाना है। किसे? प्रोटीन। प्रोटीन सब जो होता है यहाँ पे देखिए, प्रोटीन क्या? सोयाबीन में हो गया, दाल में हो गया, शैवाल, मांस में हो गया, अंडा में हो गया, पनीर में हो गया, मशरूम जो होता है वो सब में क्या है? प्रोटीन है। सोया, दाल और शैवाल। मशरूम, मशरूम में शैवाल आ जाएगा। कवक वगैरह, कवक भी लिख दें। कवक, कवक को ही क्या कहेंगे? मशरूम। मशरूम कहेंगे। कवक को क्या कहेंगे? मशरूम। अब तो मशरूम बहुत सारे कॉमन लोग खाने लगे गाँव में, नहीं तो पहले इसको ना 5 स्टार होटल में सॉटे करके देता था। सॉटे, अरे सॉटे में सब्जियां उबाल देता है, सब उबाल दिया सब, तो मतलब उसे पकाने की जरूरत नहीं है, उबाल दिया। अब तवा पे ना तनी सा एक ढक्कन तेल डाल के और उसको गर्म करके उसी में डाल देगा और 2-3 बार ऐसे ऐसे चला देगा, सब कह देगा सॉटे। आई चाइनीजन को दे देंगे तो आग लगा देगा उसमें। ऐसा करैया में उठा के ऐसे खड़बड़ खड़बड़ धन 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 मारेगा, धनाक धनाक, भाग जाएगा, भाग रही भाई से मार और देगा यहाँ पे। करैया को जगह टेढ़ कर देता है, करैया वो आग लगा देता है, उसी को सॉटे बोलते हैं यहाँ पे। वाह, तो अब तो लोग खाने लगे मशरूम। तो ये सब सोयाबीन जो होता है ना, मटर के दाने की तरह छोटा छोटा होता है, और जो आप लोग सोयाबीन की बड़ी खाते हैं ना, वो अलग हो गया। वो तो सोयाबीन के दाल को पीस कर उसका बरी बना दिया जाता है, बरी एकदम हल्का हल्का होता है। तो सोयाबीन वैसा पेड़ में नहीं फलता है, सोयाबीन फलता है दाल बीज की तरफ। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और सोयाबीन की खासियत ये होती, खराबी एक होती है कि जितना में मक्का, अगर अपने खेत में मक्का भी बोइए और सोयाबीन में बोइए, जितना सोयाबीन होगा ना उससे 4 गुना मक्का होगा। जितना सोयाबीन होगा उसके 4 गुना क्या होगा? मक्का। अब मक्का का कई काम कर सकते हैं हम लोग। कच्चा में भी बिक जाता है, भूज दीजिए, पॉपकॉर्न में भी बिक जाता है, पीस के उसका आटा भी बन जाता है। KFC चिकन खाते हैं लोग ना, उसमें क्या करता है, चिकन को ले आएगा और पहले पानी में भिगाएगा हल्का सा, ताकि आटवा को सोख सके। पनिया में इसे धुल देगा, आटवा में लपेट देगा, फ्राई कर देगा, हो गया। जाइए कर 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 खाते रहिए। उसके बाद सोचते रहिए कौन सी का था, ये मकई का आटा है, मकई का आटा रहता है उसमें, और क्या रहता है? और कुछ नहीं रहता। डीप फ्राई होता है, प्रेशराइज डीप फ्राई। डायरेक्ट फ्राई करेंगे ना तो केवल बाहर का चीज गलत मतलब पकता है, लेकिन अगर प्रेशराइज करके डीप फ्राई कर देंगे पूरा अंदर तक का क्या हो जाएगा? गल जाएगा। और जितनी ये चिकन वगैरह रखते हैं नहीं, रात भर नमक के पानी में भिगा के रखे रहता है, ताकि वो थोड़ा सा ना फर्मेंट हो जाता है। आगे बढ़ जाए तो पनीर में भी कौन सा होगा? प्रोटीन होगा। पनीर में भी क्या होगा? प्रोटीन होगा। आगे बढ़ जाए, प्रोटीन जो होता है वो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है? कितने अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। कितने अमीनो एसिड? 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। RNA भी प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम भी क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है।
20 में से 9 लिखा है ना, लगभग 10 प्रोटीन हमारे शरीर में अवेलेबल पहले से रहता है। 10 प्रोटीन हमारे शरीर में पहले से अवेलेबल रहता है। अब बाकी 10 को हमें भोजन में खाना रहता है। अगर हम 10 भोजन में नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं बनेगा। इसलिए संतुलित भोजन खाना जरूरी है। अभी आप विद्यार्थी जीवन में जौन चीज मिल रहा है रगड़ के खा जाइए। संतुलित भोजन के चक्कर में रहेंगे ना तो ढेर दिक्कत हो जाएगा। जब जॉब हो जाएगा तो संतुलित आहार खाते रहिएगा, जितना मन उतना खाते रहिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आज हम कम पढ़ाने के लिए बोले थे। बताइए कितने अमीनो एसिड आवश्यक? कितने? 10। अनावश्यक कितने? जो शरीर में पहले से उसे क्या कहेंगे? अनावश्यक। बताइए, ग्लाइसिन सबसे सरल प्रकार का अमीनो एसिड होता है। यह प्रोटीन फाइबर से रेशे के कीट में लार्वा में बन जाता है। ये रेशा का कीट होता है ना, रेशम, वो भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। रेशम भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। सोयाबीन पशुओं के खाद्य पदार्थ में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो जानवर सबको भी प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, जटिल प्रोटीन, ये सब। बस आप प्रोटीन याद रखेंगे। कितने अमीनो एसिड? प्रोटीन की अगर शरीर में कमी होगी तो क्वासेकोर या मारास्मस नामक बीमारी हो जाएगी। क्वासेकोर या मारास्मस नामक बीमारी हो जाएगी। क्वासेकोर या मारास्मस नामक बीमारी होगी। प्रोटीन की कमी से क्या होगा? क्वासेकोर्स या मरास्मस नामक बीमारी हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब हमको लगता है मेरा कार्बोहाइड्रेट खर्चा हो गया। देखो बाबू, अब थोड़ा हम आज इतना ही रहने देते हैं। सूचना सुनो, बैठो। अभी तुमका पाचन कर देंगे हम। यहीं साइड हो जाओ, चलो जाके साइड हो जाओ, बस वहाँ रास्ता गली साफ कर। कल आप लोग का टेस्ट होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो बच्चे लोग टेस्ट वाले पैकेज में नहीं लिए हो, बाबू देखो, हम लोग खुद ही, आप दुनिया से लड़ते रहते हैं फीस के लिए, लेकिन कभी कभी मजबूरी ये हो जाती है ना, इतने बैचेज हैं कि हम लोग के पास क्लासरूम नहीं है। 18 हॉल है हम लोग के पास। किसी में नीट चल रहा है, जेई चल रहा है। नीट वालों में क्या होता है ना, 11th नीट, 12th नीट और नीट ड्रॉपर, ठीक है? एक गो बैच रहेगा ना तो 3 गो क्लासरूम ले जाएगा, और 2 गो है तो 6 गो अपने ले गया नीट, और फिर 6 गो ले जाएगा जेई। 6 जो 12 तो अपने लेके चला गया। यूपीएससी का अलग हो गया, बीपीएससी का, फिर बीपीएससी मेंस का, फिर बीपीएससी फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड फोर्थ, 5 बैच, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, फिर जीके फाउंडेशन, ये पॉकेट जीके। तो होता क्या है कि जगह ही नहीं हो पाता है। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि पहले ले लेना, ताकि जो जगह हमारे पास अवेलेबल है वो भर जाए, तो वापस विद्यार्थी को बोलने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम पहले ही बोल दिए। बहुत मिनिमम हम आपको बोले 6 मंथ के लिए कितना बोले थे? 500, 1000 बोले थे। पाँच सौ बोले थे। तो देखो उस 6 महीने के क्वेश्चन को ऐसे डेराइव किया गया है। अरे तरीका क्या कर रहा है जी, गिटवा तूरे का क्या ही। अच्छा ठीक है, 500 बोले थे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, आप लोग देखो, ऐसे 200 रुपया मंथली पड़ेगा। 6 मंथ का 1200 पड़ जाता है। बिना मतलब का आप लोग के लिए कुछ 700 बच जाएगा। तो 700 में 2-4 दिन बढ़िया खाना खा लेगा, प्रोटीन वाटर प्रोटीन खा लोगे लोग। तो आप टेस्ट वाले आप कार्ड करा लेंगे एडमिशन, वरना फिर देखो मजबूरी समझो, जब भर जाता है तो ही हम बढ़ाते हैं मजबूर होके। पॉकेट जीके का भी हम लोग 1 महीना से बता रहे थे, 1 महीना से। अब देखो बाई मिस्टेक हुई है आप लोगों से, ये बात हम मानते हैं, लेकिन अपने आप से पूछो, हम 1 महीना से कम में होली से पहले से बोल रहे थे। अब भाई हम लोग की भी एक लिमिट है, कितना करे आदमी, पूरे क्लास नहीं ना डिस्टर्ब कर देंगे। लगा फिर बोलेगा 1 दिन के लिए।
एक दिन के लिए 2500 कर दिए जाए। चलिए, बाकी आप लोग पॉकेट जीके से रिवीजन ठीक हो रहा है? रिवीजन अच्छे से करेंगे। अब टेस्ट सीरीज भी कल से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है।